नाओतो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसने अपने माँ बाप को खोने के बाद अपनी छोटी बहन को ही अपनी दुनिया मान लिया था। लेकिन उसकी लाइफ तब बदल गई जब उसकी क्रश ताचिबाना वापस आ गई। वो लड़की जिसे वो कभी प्यार करता था पर अब उसे नफरत करता है। आखिर क्यों? इसी दौरान उसकी क्लासमेट इशिहारा को भी उससे सच्चा प्यार हो गया। तो अब इनके लव ट्रायंगल की स्टोरी कैसी होगी, चलिए देखें। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की और एक लड़की से जो बहुत छोटे होते हैं और फिर सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हमें हमारा मेन कैरेक्टर नाओटो दिखता है। नाओटो कुछ लड़कों के साथ होता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी नाओटो वहां से सीधा घर के लिए निकलने लगता है। उनमें से एक लड़का बोलता है इसका तो हमेशा यही बहाना रहता है, हम हैंग आउट करने के लिए बोलते हैं और ये अपनी बहन का रीजन देकर निकल लेता है। फिर वो लोग उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ शिगेनोबु आता है और नाओटो उससे कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिगेनोबु नाओटो को एक क्लब ज्वाइन करने लिए कहता है लेकिन नाओटो मना कर देता है। वो कहता है भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है और ऊपर से पार्ट टाइम जॉब भी करना है। शिगेनोबु कहता है हाँ भाई मैं समझ गया, मैं भी अपने ग्रैंडपा का ख्याल रखता हूँ। इसी दौरान वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम इशिहारा होता है। नाओटो उसे देखकर थोड़ा साई फील करने लगता है। इशिहारा कहती है आज मुझे फ्लावर से रिलेटेड थोड़ा काम है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? लेकिन नाओटो पोलाइटली मना कर देता है और कहता है सॉरी, आज मैं अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। इशिहारा कहती है कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तो बताना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां नाओटो अपनी बहन हारुना के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। खाने के बाद नाओटो बर्तन धोने के लिए चला जाता है और तभी वहां आता है एक बंदा जिसका नाम होता है तमायो। लेकिन तमायो का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड सा होता है और वो नाओटो को कुछ पैसे देते हुए कहता है अगले महीने हारुना का बर्थडे है, उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेना। उसके बाद वो फिर से बोलता है एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पैसे दे रहा है, क्विट एक्साइटिंग राइट? नाओटो सोच में पड़ जाता है कि इस टाइम पे ये बंदा इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हारुना बोलती है भैया मेरे बाल बना दो ना। नाओटो उसके बाल बनाते हुए कहता है सच में हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और कभी कभी ये बहुत अजीब लगता है। उसके बाद नाओटो बताता है कि 2 साल पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद वो दोनों टोक्यो शिफ्ट हो गए थे अपने चाचा चाची के पास। अब दोनों तैयार होकर अपने अपने स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में हारुना एक पेड़ की तरफ देखकर कहती है भैया ये वाले फ्लावर्स तो मम्मी हमेशा अपने गार्डन में लगाया करती थी। ये सुन के नाओटो इमोशनल फील करता है और वो बोलता है कि अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम लोग गिफ्ट लेने चलेंगे। ये सुन के हारुना का मूड सडनली ब्राइट हो जाता है लेकिन तभी नाओटो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि आज स्कूल के बाद सीधे घर आ जाना, ओके? हारुना थोड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन वो मान जाती है। और फिर अगले सीन में इशिहारा फिर से दिखती है लेकिन अब पता चलता है कि अभी तक जो हारुना वाले सीन हमने देखे वो पास्ट थे। अब नाओटो का दोस्त उसे किसी ताचिबाना नाम की लड़की के बारे में बताने लगता है और ये सुनते ही नाओटो थोड़ा डर जाता है और वहाँ से निकल लेता है। और तभी एक लड़की उसके सामने आती है येलो हेयर वाली और उसी का नाम होता है ताचिबाना। ताचिबाना नाओटो के पीछे पीछे चलती रहती है और बार बार बोलती है नाओटो नाओटो। नाओटो परेशान होकर कहता है आखिर तुम क्या चाहती हो? ताचिबाना कहती है तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? नाओटो कहता है तुम्हें इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ताचिबाना नाओटो से कहती है कि मैं तुमसे बस माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन नाओटो कहता है मैं तुम्हें 6 साल पहले ही माफ कर चुका हूँ और तुम्हें इस तरह मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ताचिबाना फिर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन नाओटो उसका बात टालते हुए कहता है अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम है। लेकिन अचानक ही नाओटो का टोन बदल जाता है और वो थोड़ा हर्ट फील करते हुए बोलता है तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी ऐसे। ताचिबाना उसकी बात काटते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। नाओटो कहता है अच्छा ठीक है तुम जीत गई। वो खुद को छुड़ाता है और भागने लगता है लेकिन ताचिबाना फिर से उसके पीछे लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हारुना दिखाई जाती है और वो घर की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ नाओटो आता है और उसे पकड़ता है और फटाफट उसे लेकर भागने लगता है और आखिरकार वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। हारुना पूछती है ब्रो वो लड़की कौन थी? नाओटो कहता है डोंट वरी, तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हारुना कहती है मैंने डिसाइड कर लिया कि आखिर मुझे अपने बर्थडे पर क्या चाहिए। नाओटो पूछता है क्या? हारुना एक्साइटेड होकर बताती है मुझे अपने बैकयार्ड में गार्डन बनाना है। ये सुन के नाओटो थोड़ी देर के लिए शौक में पड़ जाता है लेकिन ऑप्शन भी क्या था उसके पास। तभी तमायो वहाँ आता है और कहता है मैंने गार्डन को काफी टाइम से टच नहीं किया है इसलिए वो पूरा गंदा पड़ा होगा, और इतना कहकर वो वहाँ से निकल लेता है। अब हमें बैकयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी जगह मैसी और खराब कंडीशन में होती है और तभी वहाँ अचानक से ताचिबाना पहुंच जाती है। वो बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। नाओटो से देखकर डर जाता है और उसी वक्त इशिहारा भी दिखती है। वो भी नाओटो को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ ही आ रही होती है। नाओटो गुस्से में पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताचिबाना बोलती है मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात करनी है। नाओटो थक हार कर बोलता है मैं अपनी बहन के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। ताचिबाना इमोशनल होकर बोलती है नाओटो तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो, और फिर वो अचानक नाओटो के बहुत क्लोज आ जाती है और उसे किस कर देती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल किस नहीं होती, इतनी इंटेंस होती है कि नाओटो लिटरली बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नाओटो बेड पर अनकॉन्शियस दिखता है और वो कहता है अरे नहीं ये कोई सपना नहीं था। तभी वहाँ तमायो आता है और कहता है अगर अगली बार मैंने कुछ ऐसा देखा तो मैं तुम्हें
मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। और मुझे लगता है कि तमायो नाओटो का अंकल है और उसका एज होगा अराउंड 28 साल। अब अगली सुबह नाओटो अपनी बहन हारुना के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में हारुना खुश होकर कहती है मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, और वो फटाक से वहां से चली जाती है। और नाओटो कंफ्यूज होकर कहता है उसे तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं, फिर वो एंजॉय कैसे करेगी। दूसरी तरफ हमें इशिहारा का सीन दिखता है और वो काफी नर्वस लग रही होती है। वो सोचती है क्या उन्होंने सच में किस किया था, क्या वो लोग कपल हैं। तभी वहां नाओटो आता है और कहता है सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। इशिहारा जवाब देती है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखते हो और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी अपने छोटे भाई का काफी ख्याल रखती हूँ। वो दोनों स्माइल करते हैं और बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक फिर से ताचिबाना वहां आ जाती है। नाओटो चौंक कर कहता है तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो। अब नेक्स्ट मोमेंट लिटरली ताचिबाना इशिहारा की बॉडी पे हाथ लगा देती है गलत जगह, और ये देख के नाओटो और इशिहारा दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। नाओटो तुरंत एक्शन लेता है और ताचिबाना को खींचकर वहां से ले जाता है। इशिहारा वहीं खड़ी खड़ी शर्म से लाल पड़ जाती है और उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है, नाओटो और ताचिबाना छत पे खड़े होते हैं और पहले वो लोग ऑकवर्ड मोमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर ताचिबाना कहती है मैं तुम्हें कुछ रिटर्न करने आई हूँ, वो जो मैं तुम्हें इतने सालों से नहीं दे पाई। और फिर फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। नाओटो अपने फैमिली के साथ रहा करता था और गार्डनिंग किया करता था। उसके बाद नाओटो हमें बताता है कि एक दिन ताचिबाना मेरे पास आई थी और हमने थोड़ी देर तक टाइम स्पेंड किया था, और फिर धीरे धीरे वो हर दिन मेरे साथ रहने लगी और हम साथ घूमते थे, वाटरमेलन खाते थे और सब कुछ मिलकर करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसने मेरा पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ से गायब हो गई। वो कभी वापस नहीं आई, लेकिन अब कुछ दिन पहले वो फिर से मेरे सामने आ गई। ताचिबाना कहती है मुझे पता है तुमने मुझे अब तक ताचिबाना कहती है मुझे पता है तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, और अगर तुम गुस्से में मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो वो भी मंजूर है। ये सुन के नाओटो शर्माते हुए मुंह घुमा लेता है और कहता है जैसा कि तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ताचिबाना चुपचाप वहां से चली जाती है और नाओटो बस उसे जाता हुआ देखता ही रह जाता है। अब अगले सीन में नाओटो रास्ते में होता है और तभी उसके सामने इशिहारा आती है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। ये देखकर नाओटो का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर अपने घर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो हारुना को देखता है जो कि ताचिबाना के साथ होती है और हारुना के पैर में चोट लगी होती है। ये देखते ही नाओटो पैनिक में आ जाता है और उसे लगता है कि ताचिबाना ने ही हारुना को हर्ट किया होगा। नाओटो गुस्से में कहता है मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और वो लिटरली एक गार्डन टूल उठा लेता है जैसे कि कोई हथियार हो। हारुना कहती है ब्रो आप मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील करवा रहे हो, और फिर वो नाओटो को हक करते हुए कहती है आप बहुत अच्छी हो और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर वो सच्चाई बताती है कि ताचिबाना ने मेरी हेल्प की थी, मैं गिर गई थी तो वो मुझे उठा लाई, और जब मैंने उसे गार्डन की बात की तो वो हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। ये सुन के नाओटो रिलीफ महसूस करता है और वो एक्चुअली उसे ले जाना नहीं चाहता था, लेकिन हारुना की बात वो टाल भी नहीं सकता था। हारुना मुस्कुरा कर कहती है मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ताचिबाना कहती है मुझे गार्डनिंग के बारे में काफी नॉलेज है तो मैं अच्छे से मदद कर सकती हूँ। इतने में इशिहारा वहाँ भी पहुंच जाती है और कहती है नाओटो मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है। अब नाओटो और इशिहारा शॉपिंग मॉल में होते हैं और दूसरी तरफ हारुना और ताचिबाना घर पे होते हैं, और हारुना काफी उदास होती है क्योंकि उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था। जिसके बाद में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इशिहारा नाओटो से कहती है गार्डनिंग के लिए मुझे सामान चाहिए तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी हारुना कहती है ब्रो वैसे तो आपको मेरी हेल्प करनी थी, पर बीच में ताचिबाना बोलती है डोंट वरी हारुना मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकती हूँ, अपने ब्रो को जाने दो। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाओटो और इशिहारा मॉल में होते हैं और इशिहारा पूछती है तुम और ताचिबाना काफी क्लोज लगते हो। नाओटो थोड़ा ब्लश करते हुए बोलता है तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इशिहारा उसे शर्माते हुए देखती है और खुद भी ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ हारुना आती है और कहती है आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे। फिर वो गुस्से में कहती है मैं आपको हेट करती हूँ, आप डेट पे चले गए थे ना। लेकिन नाओटो जल्दी से सफाई देता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर वो एक गार्डनिंग टूल दिखाता है और कहता है मैं तो बस ये लेने गया था। ये देख के हारुना का मुंह ठंडा हो जाता है और इशिहारा बोलती है नाओटो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के पास जाना चाहिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी। उसके बाद वो फिर से बोलती है तुम अपनी बहन का इतना ध्यान रखते हो और शायद इसी वजह से तुम मुझे पसंद हो। ये सुन के नाओटो थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन इशिहारा कहती है नहीं नहीं वैसा कुछ मत सोचो, और फिर वो फटाक से भाग जाती है। अब दोनों भाई बहन घर लौटते हैं और टोमेटो प्लांट्स लगाने का डिसाइड करते हैं, और फिर नाओटो ताचिबाना को ढूंढते हुए उसके पास जाता है और उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो आज भी वैसे ही लग रही थी जैसे वो बचपन में हुआ करती थी। ताचिबाना पूछती है तो तुम्हारा डेट कैसा गया। नाओटो तुरंत बोलता है कोई डेट नहीं था, वो तुम गलत समझ रही हो। फिर ताचिबाना बैकयार्ड की तरफ देखती है और वहाँ जितनी भी सारी जंगली घास थी सब कुछ साफ हो चुकी थी। वो प्राउडली बोलती है मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी और मैंने किया। नाओटो खुश होकर सोचता है ताचिबाना शायद सच में बदल गई है, वो काफी सीरियस लग रही है, और तभी लिटरली ताचिबाना वहीं पर चेंज करने लगती है। नाओटो ये देखकर घबरा जाता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये सब यहाँ पर क्यों करती हो। उसके बाद दोनों के बीच में हल्की सी धक्का मुक्की होने लगती है और जिस वजह से नाओटो गलती से ताचिबाना के ऊपर ही गिर जाता है, और उसी टाइम पे तमायो वहाँ आ जाता है और उन्हें उस सिचुएशन में देख लेता है और तमायो गुस्से में आग बबूला हो जाता है।
जिसके बाद नाओतो जो तमायो को देखकर काफी नर्वस लग रहा था। तमायो गुस्से में था और सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जिससे नाओतो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। तमायो बोलता है मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस लौट कर आऊंगा और ताचिबाना तुम अपने घर वापस चली जाओ। जिसके बाद नाओतो बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी पीछे से ताचिबाना आ गई। नाओतो पूछता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? ताचिबाना कहती है क्योंकि मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में है। नाओतो सोचते हुए बोलता है इस बार प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो गई है। ताचिबाना पूछती है तुम अपनी आंट के साथ क्यों रह रहे हो? नाओतो गुस्से में कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तभी ताचिबाना कहती है मुझे फर्क पड़ता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को अच्छे से जानती हूँ। नाओतो फिर बोलता है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर वो बताता है कि उसकी आंट ने कभी शादी नहीं की, उनका रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है और वो उसे ज्यादा पसंद भी नहीं करती। ताचिबाना सोचते हुए बोलती है अगर तुम्हारी आंट तुम्हें पसंद नहीं करती तो फिर वो तुम्हें गार्डनिंग क्यों करने देती? और फिर वो वेजिटेबल सीड्स का कुछ पैकेट दिखाती है और कहती है ये देखो मैंने कुछ सीड्स खरीदे हैं। फिर वो मुस्कुरा कर कहती है मैं अकेली रहती हूँ, अगर तुम्हें कभी आना हो तो तुम आ सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तमायो आंट नहा रही होती है और नहाने के बाद वो अपने चश्मे ढूंढ रही होती है, पर वो उनके कैट ने ले लिया था। वो बिना देखे बाहर निकलती है और वो नाओटो से टकरा जाती है, जिसके बाद हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि जो तमायो है वो कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। नाओटो से टकराने के बाद उन्हें जैसे ये बात एहसास होता है, वो नाओटो को बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती हैं। नाओटो कहता है आपने हमें गार्डनिंग की परमिशन दी थी तो हमें लगा कि आपने रहने की भी दे दी होगी। आपको पता है ऑनियन ग्रो करने में कितना टाइम लगता है? नाओटो फिर से कहता है मुझे पता है कि हम आपके लिए हेडेक जैसे हैं, लेकिन प्लीज हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए। आप ही वो इंसान है जिसके साथ हम रहकर थोड़ा नॉर्मल फील करते हैं। उसके बाद तमायो बाहर आकर पूछती है वो लड़की कौन थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? नाओटो शर्माते हुए कहता है नहीं, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बस वो मेरी हेल्प करने आई थी। और तभी वहाँ हारुना भी आ जाती है। तमायो कहती है अगर तुम अपनी बहन के लिए गार्डनिंग कर रहे हो तो तुम्हें इस साल थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। ये सुन के नाओटो हैरान हो जाता है और तभी हारुना खुश होकर बोलती है मैं तो इस साल टोमेटो ग्रो करूंगी। नाओटो बताता है कि पापा कहते थे कि आपके पास एक वेजिटेबल गार्डन भी हुआ करता था। ये सुनते ही तमायो गुस्सा हो जाती है और कहती है उनके बारे में कोई भी बात मत करो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और नाओटो डर जाता है। अगले दिन नाओटो, हारुना और ताचिबाना स्कूल जा रहे होते हैं और नाओटो सोचता है ये लड़की फिर से हमारे पास क्यों है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गार्डन ग्रो कर रहे होते हैं और उसमें छोटे छोटे पौधे निकल चुके थे। ये देख के हारुना खुश होकर कहती है ब्रो देखो ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। नाओटो बोलता है कि मूली के प्लांट्स अब 20 दिन के हो गए हैं और अच्छी सनलाइट की वजह से ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। हारुना कहती है अब गार्डन का ध्यान आपको रखना होगा। नाओटो कहता है तुम भी तो बड़ी हो गई हो ना, तो तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हारुना कहती है मैं अभी भी छोटी हूँ, आपको ही रखना चाहिए। और इसी बात को लेकर दोनों में जंग होने लगती है। अब स्कूल में इसिहार आती है और नाओटो से कहती है कि हमारा टेस्ट पास है और मेरी पढ़ाई नहीं हो रखी और कल छुट्टी है, तो क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? नाओटो कहता है मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन इसिहारा कहती है कोई बात नहीं, साथ में पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और तभी उसकी एक फ्रेंड बुलाने आती है और इसिहारा चली जाती है। नाओटो सोचता है वाओ कल उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। जिसके बाद बारिश शुरू हो जाती है और नाओटो अपना छाता नहीं लाया होता। तभी ताचिबाना आती है और कहती है मुझे पता था कि आज बारिश हो सकती है, इसलिए मैं एक दूसरा छाता लेकर आई हूँ। नाओटो कहता है थैंक यू सो मच, और दूसरी तरफ इसिहारा भी अम्ब्रेला ऑफर करना चाहती थी लेकिन वो शर्मा जाती है। जिसके बाद नाओटो घर आता है और सोचता है हारुना के लिए भी रेनकोट निकाल देता हूँ। वो कपबोर्ड खोलता है और हारुना का टेस्ट पेपर मिलता है जिसमें मैथ्स में उसके 100 आउट ऑफ 100 आए होते हैं। नाओटो सोचता है इतना अच्छा स्कोर है फिर भी उसने मुझसे क्यों छुपाया। तभी वहाँ हारुना आ जाती है और नाओटो कहता है तुम घर कैसे आई, तुम्हारे पास तो छाता नहीं था। हारुना कहती है कि एक दोस्त मिला था और उसी के साथ मैं आ गई। ये सुनते ही नाओटो अचानक से उदास हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हारुना को भी समझ नहीं आता कि नाओटो अचानक ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। नाओटो बाहर जाता है और सोचता है मुझे एक्स्ट्रा छाता लाना चाहिए था, हारुना के अलावा मेरे पास कोई नहीं है, उसके बिना मैं खो जाता हूँ। मैं वही करता हूँ जो उसे पसंद है और जो उसे पसंद नहीं वो मैं नहीं करता। और उसे लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी उसके बगल में ताचिबाना होती है। नाओटो पूछता है अम्ब्रेला कहाँ है? तभी ताचिबाना कहती है ओ सॉरी घर पे भूल गई। नाओटो उसे पकड़ता है और कहता है सब लोग मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी उसे हारुना की बात याद आती है कि तुम्हें बड़े हो जाना चाहिए, हारुना ने कहा था कि मैं कभी बड़ी नहीं बनूंगी। नाओटो सोचता है हारुना बड़ी होने से नहीं बल्कि खोने से डरती है। अब हमें हारुना को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होती है। ताचिबाना पूछती है नाओटो तुम ठीक तो हो ना, तुम काफी परेशान लग रहे हो। तभी नाओटो अपना जैकेट उसे पहना देता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। फिर दोनों ताचिबाना के घर पहुंचते हैं और घर की हालत बहुत खराब होती है। दरवाजा खोलते वक्त लैच टूट जाता है। ताचिबाना कहती है अंदर आ जाओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, अगर तुम यही रुकना चाहते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। नाओटो कहता है नहीं मुझे घर जाना है, वहाँ हारुना अकेली होगी। ताचिबाना कहती है वो अब 10 साल की है, थोड़ा टाइम अकेले रह सकती है, कभी कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। लेकिन नाओटो गुस्से में कहता है बस करो तुम्हें कुछ भी नहीं पता, और वो वहाँ से चला जाता है। ताचिबाना खुद से कहती है मैं सब कुछ समझ सकती हूँ क्योंकि मैं पिछले 6 साल से तुम्हारे साथ थी। जिसके बाद नाओटो घर जा रहा होता है और उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूम रहे होते हैं और वो फाइनली घर पहुंचता है जहाँ हारुना उसके पास आती है। नाओटो कहता है मैं स्वीट्स लेने गया था। हारुना थोड़ा उदास होकर कहती है मुझे लगता है शायद आपको मेरे आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन नाओटो फौरन जवाब देता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये सुन के वो काफी खुश हो जाती
है और कहती है अच्छा तो चलो फिर एक साथ स्वीट्स खाते हैं। नाओटो थोड़ी हिम्मत करते हुए कहता है अगले संडे मुझे इशिहारा के साथ स्टडी करनी है और मैं वादा करता हूँ मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। ये सुन के हारूना की आंखें भर आती है और वो कहती है लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी पढ़ाई में मदद करोगे। नाओटो कहता है पता है तो चलो अभी पढ़ते हैं। हारूना उदास होकर कहती है मैं बहुत स्टूपिड हूँ और शायद ये सब मेरे लिए इनफ नहीं है। उसके बाद नाओटो उसे टेस्ट पेपर दिखाता है और हारूना घबरा कर उसे फेंक देती है। नाओटो कहता है तुम मेरे बिना भी अच्छे से पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन हारूना चिल्लाकर कहती है नहीं मेरे मार्क्स कम आए थे, ये पेपर गलत था और जब तुम मेरे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस तुम मेरे पास रहो। तभी अचानक नाओटो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर हारूना घबरा जाती है और दौड़कर तमायो आंटी को बुलाने चली जाती है। अब स्कूल में इशिहारा को पता लगता है कि नाओटो को फीवर है। घर में नाओटो बोल रहा होता है कि तुम उससे दूर रहो नहीं तो तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा और तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। हारूना गुस्से में कहती है नहीं मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी और तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगी। नाओटो कहता है बच्चों जैसी हरकतें मत करो, तुम्हें जाना चाहिए। हारूना कहती है मैं बच्ची जैसी एक्ट नहीं कर रही, बस मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। नाओटो कहता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में नाओटो लेटा होता है लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है सामने उसके ताचिबाना होती है। वो उसे पूछती है अब कैसा लग रहा है। नाओटो थोड़ा घबरा कर बोलता है हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है। जिसके बाद ताचिबाना अपने जैकेट से दवाई निकालती है और नाओटो चौंकते हुए कहता है दवाई पेट के अंदर कौन रखता है। लेकिन ताचिबाना उसकी बात काटते हुए कहते कि तुम्हारी मॉम ने बताया था कि ये दवाई तुम्हारे लिए परफेक्ट रहती है। नाओटो सोचता है कि इसको इतनी सारी बातें कैसे याद है और जब भी मैं परेशान रहता हूँ ये अचानक कैसे आ जाती है। फिर दोनों थोड़ी स्कूल की बातें करते हैं और नाओटो कहता है कि शायद आज मैं मॉर्निंग क्लास ले लूं। ताचिबाना कहते कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। और तभी बेल बजती है और नाओटो को लगता है कि शायद तमायो आंटी होंगी, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है उसके सामने इशिहारा होती है। वो कहते कि मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी और ये देखकर नाओटो थोड़ा घबरा जाता है। इशिहारा अंदर आती है और कहती है अब तबीयत कैसी है। नाओटो कहता है पहले से बेटर है। इशिहारा कहती है मैं बस तुम्हें चेक करने आई थी और वैसे तुम्हारा किचन कहाँ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। ये सुन के नाओटो अंदर से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये लड़की मेरे लिए कुछ खाना बनाएगी। फिर वो कमरे में जाकर ताचिबाना से बात करने लगता है। ताचिबाना कहती है मुझे अब घर जाना चाहिए। नाओटो हैरान होकर कहता है अचानक से क्यों, अभी थोड़ी देर पहले ही तुम यहीं थी। ताचिबाना कहते कि तुम्हें ने तो कहा था कि घर जल्दी चले जाना चाहिए। और ये सुन के नाओटो कंफ्यूज रह जाता है और तभी ताचिबाना धीरे धीरे उसके पास आने लगती है। नाओटो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इशिहारा घर पे ही है। और तभी इशिहारा भी रूम में एंटर करती है और वो देखती है कि वहाँ सिर्फ नाओटो ही था। इशिहारा ने खाना बनाया होता है और नाओटो कहता है कि थैंक्स, ये बहुत अच्छा लगा। और तभी हमें पता चलता है कि आखिर ताचिबाना कहाँ छुपी हुई थी और नाओटो एकदम डर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओटो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, बल्कि उसकी हालत ही नहीं बल्कि सिचुएशन ही बहुत गंदी थी। उस टाइम पर ताचिबाना उसके काफी क्लोज थी और इशिहारा आकर पूछती है तुम ठीक तो हो ना। नाओटो धीमे से जवाब देता है मुझे नहीं लगता, मेरी तबीयत शायद और भी ज्यादा खराब हो गई है। और ताचिबाना उसके और भी ज्यादा चिपकने लगती है जैसे उसे ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा हो। नाओटो की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और ये देखकर इशिहारा परेशान हो जाती है। वो उसका टेम्परेचर चेक करती है और टेम्परेचर बिल्कुल ठीक निकलता है। इसके बाद इशिहारा खाना बनाकर लाती है और नाओटो से कहती है तुम दवाई टाइम पर ले लेना और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ताचिबाना सोचती है अब तो हम दोनों सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए हैं। नाओटो अब इरिटेट हो रहा था ताचिबाना से और वो गुस्से में उसे घर जाने के लिए कह देता है। फिर सीन कट होता है इशिहारा पर जो कि प्रेयर करने गई होती है। पहले वो ताचिबाना के बारे में सोचती है, फिर उसे याद आता है कि नाओटो ने बताया था कि वो उसकी बचपन की दोस्त है। इशिहारा मन ही मन में सोचती है कि मैं तो नाओटो को बहुत टाइम से पसंद करती हूँ और फिर वो प्रेयर करने लगती है कि बस जल्दी से नाओटो ठीक हो जाए। दूसरी तरफ नाओटो खाना खोलता है और देखने में वो खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि ऑब्वियस है वो खाना इशिहारा ने बनाया था। लेकिन जैसे ही नाओटो पहला बाइट लेता है उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सोचता है इसमें तो जैसे कोई मेडिसिन मिली हुई है और ब्लड की स्मेल भी आ रही है। फिर वो खुद से कहता है कि इशिहारा ने बनाया है, मैं इसे फेंक कैसे सकता हूँ। इसके बाद हमें ताचिबाना दिखती है जो कि गार्डनिंग कर रही होती है और हारूना उसे दूर से देख रही होती है। ताचिबाना कहती है तुम्हें आकर मेरे पास बैठना चाहिए। हारूना थोड़ी शर्माते हुए उसके पास जाती है और ताचिबाना पूछती है क्या तुमने अपने भाई को चेक किया। हारूना मना करती है और बोलती है मुझे डर है कि कहीं मेरा भाई ये ना सोचने लगे कि मैं उसके बिना अच्छे से रह सकती हूँ। फिर ताचिबाना उसे समझाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसके पास होना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। इतने में हारूना तुलसी के पौधे उखाड़ने लगती है और ताचिबाना उसे मना करते हुए कहती है कि इन्हें मत उखाड़ो, मैंने जानबूझकर टमाटर के पास लगाया है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं लेकिन साथ में पोषक तत्व शेयर करते हैं। कीड़े दूर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और सेम तुम्हारे और नाओटो के साथ भी है। ये सुनकर हारूना कहती है ठीक है, मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूँ और ताचिबाना ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। लेकिन तभी हारूना रुकती है और कहती है मुझे तुमसे
एक सवाल पूछना है। वो 6 साल पहले की बात। अब कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है। ताचिबाना ने पूरे गार्डन को बर्बाद कर दिया था और हारूना बहुत ही बुरी तरह रोने लगती है और कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन ताचिबाना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हारूना उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी वो एक आदमी को देखती है जो ताचिबाना को शाबाशी देता है और साथ ले जाता है। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हारूना पूछती है वो आदमी कौन था जो तुम्हें साथ ले गया था। लेकिन ताचिबाना मना करते हुए कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं था, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी और तुमने इसके बारे में नाओतो को कुछ भी नहीं बताया ना। जिसपे हारूना मना कर देती है और ताचिबाना फिर से बोलती है मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत याद कर रही हो। हारूना कहती है हाँ शायद, और फिर ताचिबाना कहती है अपने भाई का ध्यान रखना, और वो वहाँ से चली जाती है। हारूना फिर अपने पास्ट को याद करने लगती है कि नाओतो अकेले उदास था और वो सोच रहा था कि ताचिबाना उससे नाराज है। हारूना बताती है कि जब से ताचिबाना हमारी लाइफ में आई थी भैया मेरे साथ बहुत ही ज्यादा कम टाइम बिताने लगे थे, लेकिन मैं उनके साथ और भी ज्यादा टाइम बिताना चाहती थी। वो अपने मन में सोचती है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। फिर वो सोचती है कि ताचिबाना ने गार्डन क्यों बर्बाद किया, जरूर इसके पीछे कोई खास वजह होगी। उसके बाद हारूना फिर से अपने मन में सोचती है कि मैं अपने भाई को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अगले दिन हारूना नाओतो के पास आती है और वो पूछती है भाई आपकी तबीयत कैसी है। नाओतो कहता है हाँ तुम सही कह रही थी, इशिहारा ने जो मेरे लिए खाना बनाया था उसमें दवाई मिली थी और उसी की वजह से मैं ठीक हो पाया। हारूना फिर थोड़ी शर्माते हुए कहते कि अब मैं ऐसी लड़की बनने की कोशिश करूंगी जो आप पर ज्यादा निर्भर ना रहे। नाओतो हंसते हुए कहता है अच्छी बात है, देखते हैं। इसके बाद सीन कट होता है स्कूल में, जहाँ नाओतो विंडो से इशिहारा की तरफ देख रहा होता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि और भी लड़के इशिहारा को देख रहे होते हैं। सब लोग अपने मन में उससे जुड़ी उल्टी सीधी बातें इमेजिन कर रहे होते हैं और ये सब देखकर नाओतो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी सेगुनो बोलता है कि इशिहारा तो बचपन से ही सबके बीच पॉपुलर रही है। उसके बाद नाओतो इशिहारा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे इशिहारा के आसपास 3-4 लड़के दिखाई देते हैं। नाओतो सोचता है कहीं इनमें से कोई उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं, वैसे भी वो कितनी ज्यादा सुंदर है, उसका बॉयफ्रेंड तो होना ही चाहिए। फिर वो सोचता है मुझे घर ही चले जाना चाहिए, लेकिन तभी इशिहारा उसे पीछे से बुलाती है और फिर दोनों मिलकर स्टडी प्लान बनाते हैं। पहले वो दोनों जगह डिसाइड करते हैं और फिर अगले सीन में वो दोनों लाइब्रेरी में होते हैं। नाओतो अपने मन ही मन में सोचता है कि इशिहारा कितनी क्यूट लग रही है और वो मेरी मदद करने आई है। वो सोचता है कि लेकिन आखिर वो मेरे जैसे की हेल्प क्यों कर रही है। दूसरी तरफ इशिहारा भी सोचती है कि शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो तुम बाकियों से अलग हो, बाकी लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो। अब हमें इशिहारा का एक पास्ट फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो जिम वाली यूनिफॉर्म में थी और वो क्लास में ही कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ अचानक से नाओतो आ जाता है। ये देखकर इशिहारा घबरा जाती है और नाओतो कहता है तुम वही लड़की हो ना जिसके पास पेपर्स थे, मैं तो बस अपने ट्रांसफर की प्रोसेस से जुड़ा कुछ काम करने आया था और मेरी बहन अचानक से गायब हो गई थी। और इशिहारा जल्दी से कहती है हाँ ठीक है मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। जिसके बाद नाओतो थैंक यू कहकर निकल लेता है और यही वो घटना थी जिसकी वजह से इशिहारा को नाओतो पसंद आने लगा था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इतने में ही पसंद क्यों करने लगी। देखो उस टाइम पर इशिहारा ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, अगर कोई और लड़का होता तो उसको गंदी नजर से देखता, लेकिन नाओतो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और यही चीज इशिहारा को बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगी। अब प्रेजेंट में नाओतो गिल्ट में होता है, लेकिन इशिहारा कहती है तुम परेशान मत हो, मुझे बुरा नहीं लगा था उस दिन की बात का, उस वक्त तुम अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रहे थे। नाओतो कहता है हाँ मैं अपनी बहन को लेकर कभी कभी ज्यादा ही टेंशन ले लेता हूँ। इशिहारा कहती है नहीं ये बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपनी बहन की केयर करते हो, ये क्वालिटी बहुत कमाल की है। फिर इशिहारा बाकी लड़कों का एग्जाम्पल देती है तुम उन लड़कों जैसे नहीं हो जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं या बहुत ही ज्यादा खराब आदत वाले होते हैं, तुम सबसे अलग हो, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल भी उन लड़कों जैसे नहीं हो, सच कहूँ तो तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हारा दिमाग काफी तेज है, और सबसे जरूरी बात तुम्हारा दिल एकदम साफ है और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे प्यार। ये कहकर वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है और कहती है माफ करना शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वो बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है और वो कहती है अब मुझे जाना होगा, मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। नाओतो अंदर ही अंदर काफी घबरा जाता है और वो थोड़ा कंफ्यूज भी होता है। और जैसे ही इशिहारा बाहर निकलती है उसे बाहर ताचिबाना दिखती है। इशिहारा पूछती है क्या तुम नाओतो का वेट कर रही हो। ताचिबाना कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही खड़े होने का मन कर रहा था। ये सुन के इशिहारा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में नाओतो और शिगुनोबु नूडल्स खाते हुए इशिहारा की बातें कर रहे होते हैं। शिगुनोबु कहता है कि मुझे लगता है कि शायद इशिहारा तुझे पसंद करती है, लेकिन नाओतो झट से जवाब देता है कि अरे नहीं यार मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। तभी अचानक वहाँ ताचिबाना आ जाती है और नाओतो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। ताचिबाना जवाब देती है मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आ गई। शिगुनोबु बोलता है कि तुम ट्रांसफर स्टूडेंट लग रही हो और अब तुम दोनों साथ में काफी वक्त बिता रहे हो। नाओतो और ताचिबाना दोनों एक साथ बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में ये गलत बातें क्यों आ रही है, हम दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं। अब हमें नाओतो का सीन दिखाया जाता है और वो घर पे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे इशिहारा की बातें याद आ रही होती है कि तुम बाकियों से अलग हो, और वो सोचता है कि बाकी लड़के इशिहारा के बारे में किस तरह की बातें सोचते होंगे। और धीरे धीरे नाओतो खुद भी उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और वो खुद से कहता है मुझे ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तभी वो ताचिबाना के बारे में सोचने लगता है और वो कहता है अचानक मेरे दिमाग में ताचिबाना क्यों आ गई, और फिर वो सब कुछ इमेजिन करने लगता है उसके और ताचिबाना के
बीच के क्लोजनेस, और वो सोचता है कि काश ताचिबाना की जगह वहाँ इशिहारा होती, और वो लिटरली पागलों की तरह हरकत करने लगता है। लेकिन तभी उसकी छोटी बहन हारुना उसे देख लेती है और नाओतो घबरा जाता है और कहता है बस ऐसे ही पागलों जैसी हरकत करने का मन कर रहा था। और दूसरी तरफ इशिहारा नहाते हुए ताचिबाना की बातों को याद कर रही होती है। उसे नाओतो से अपनी फीलिंग्स याद आ जाती है, मुझे तुम इतने क्यों पसंद हो। वो सोचती है कि अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं नाओतो को सब कुछ बता दूं। अब सीन कट होता है नाओतो के गार्डन में और वो पौधों को पानी दे रहा होता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा होता है। हारुना ताचिबाना को बताते कि कल भैया बहुत अजीब हरकत कर रहे थे और बहुत अलग लग रहे थे। ताचिबाना उसे ढूंढने जाती है और बात करने की कोशिश करती है। ताचिबाना कहते कि मुझे सच में काफी ठंड लग रही है, लेकिन नाओतो फिर से एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है और वो काफी डिप्रेशन में होता है। हारुना कहते कि भाई आज बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे कि पागल हो गया हो। अगले दिन स्कूल में नाओतो और ताचिबाना एग्जाम से जुड़े टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं और अचानक ताचिबाना बोलती है कि अरे मैं तो आज अपना इनर आउटफिट पहनना ही भूल गई नीचे। ये सुनने के बाद नाओतो की हालत एकदम से खराब हो जाती है और वो पूरी तरह पैनिक मोड में चला जाता है। वो अभी ठीक से रिएक्ट कर भी नहीं पाता और तभी वहाँ अचानक से इशिहारा भी आ जाती है। नाओतो अपने मन में सोचता है कि ये तो इशिहारा बहुत गलत टाइम पर आ गई है। अगर उसने ताचिबाना के साथ मुझे यूं देखा तो शायद वो गलत समझ लेगी और मुझसे दूर हो जाएगी। उसके बाद इशिहारा और नाओतो दोनों साथ साथ क्लास की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नाओतो की नजर ताचिबाना के पीछे की तरफ जाती है और वो फिर से नर्वस हो जाता है। इशिहारा भी ये नोटिस करती है और वो सोचती है क्या नाओतो इतनी देर से ताचिबाना को ही घूर रहा था, और वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। इशिहारा बात बदलती है और वो कहती है क्यों ना एग्जाम के बाद हम कहीं फन करने के लिए बाहर चलें और चाहो तो तुम अपनी बहन को भी साथ ले आ सकते हो। लेकिन ये सुनने के बाद भी नाओतो परेशान होता है, लेकिन बातों से नहीं बल्कि ताचिबाना की प्रेजेंस से। वो कहता है शायद तुम्हें नहीं जाना चाहिए और फिर वो तुरंत खुद को सुधारते हुए कहता है आई मीन हाँ मैं जरूर आऊंगा। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और रिफ्लेक्स में नाओतो ताचिबाना को कसकर पकड़ लेता है ताकि उसके कपड़े उड़ ना जाएं। पूरा क्लास ये देखकर हैरान रह जाता है और सबसे ज्यादा इशिहारा शॉक हो जाती है। ये देख के नाओतो घबरा जाता है और बहाने मारने लगता है, लेकिन इशिहारा वहाँ से तुरंत चली जाती है। उसके बाद नाओतो खुद को दोषी मानता है और एकदम चुपचाप हो जाता है। तभी ताचिबाना हंसते हुए कहते कि क्या तुमने सच में सोच लिया कि मैं अंदर कुछ भी नहीं पहन कर आऊंगी। वो दिखाती है कि उसने लड़कियों वाला चड्ढा नहीं बल्कि लड़कों वाला चड्ढा पहन रखा है। फिर वो कहती है कि थैंक्स, तुम्हारे पकड़ने का अंदाज बहुत अच्छा था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हफ्ता बीत चुका होता है और इशिहारा ने नाओतो से बात तक नहीं की होती। शिगेनोबु कहता है अरे क्या टेंशन वाली बात है, चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि चलो हम लोग पूल में चलेंगे, बहुत मजा आएगा, पूल हो या बीच कहीं भी जाएंगे। तो सब लोग उसके लिए राजी हो जाते हैं और कहते हैं हाँ चलो पूल या बीच कहीं भी जाएंगे। तब इसके बाद वो लोग इशिहारा से भी पूछते हैं क्या तुम भी चलोगी, और इशिहारा हाँ कह देती है। मगर फिर थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि नाओतो भी वहाँ जाने वाला है, और जब उसे पता चलता है कि नाओतो भी वहाँ जाएगा तो उसे हेजिटेशन होने लगता है। और तुम लोग समझ सकते हो ना क्यों होता है। मगर जो शिगेनोबु रहता है वो कहता है तुम लोग बस चलने की प्लानिंग करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद नाओतो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान रहता है और वो बस एक ही चीज के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर हारुना का क्या होगा। अगर वो 2 दिन के लिए चली गई तो हारुना तो बेचारी अकेली पड़ जाएगी। मगर दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मेरे पास एक और मौका रहेगा। मतलब बहन की जिम्मेदारियां और लड़की के पीछे भागना दोनों बेचारे को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ चुका था। यहाँ पे नाओतो बीच में बहुत ही ज्यादा गंदा वाला फंस गया होता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, वो बीच पर जाए या हारुना के साथ घर पर रहे। लेकिन फिर वो कहता है जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो घर पे जाता है जहाँ हारुना कहती कि टीचर हमें 2 दिन के लिए ट्रिप पर ले जा रही है और मैं आपसे अलग नहीं होना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तब नाओतो के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है और रहती तो वो छोटी बच्ची ही है, तो वो छोटी सी बच्ची को बेवकूफ बनाते हुए बोलता है कि देखो मैं भी अपने दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं भी तुमसे अलग नहीं हो सकता। मगर अब टीचर तुम्हें लेकर जा रही है ट्रिप पे तो इसका मतलब तुम्हें ट्रिप पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि उसे मार्क्स इफेक्ट होते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस वो छोटी सी बच्ची को पागल बना रहा होता है क्योंकि इसे तो बस लड़कियों के साथ घूमने जाना था और कुछ भी नहीं। तो हारुना मान जाती है और कहती है ठीक है मैं रह लूंगी 2 दिन कैसे भी, और हमारे गार्डन का क्या होगा। तब वो कहता है आंटी इसका ख्याल रख लेगी, मतलब लैंडलॉर्ड इसका ख्याल रख लेगी। लेकिन हारुना कहती है मुझे नहीं लगता कि वो इसका ख्याल रखने वाली है, वो कभी भी इसका ख्याल नहीं रखती हमारे प्लांट्स का। वैसे मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, मुझे आपके पास ही रहना है, आप नहीं रहिएगा तो मैं कैसे रहूंगी। और इसके बाद हारुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मगर नाओतो कहता है कोई बात नहीं, टीचर ने बोला है तो तुम्हें किसी तरह मैनेज कर लेना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है मैं किसी भी तरह मैनेज कर लूंगी, लेकिन एक बात मुझे स्विमिंग सूट चाहिए। चलिए ना हम लोग कल चलेंगे, स्विमिंग सूट भी खरीद लिया जाएगा और काफी मजा भी आएगा और हम लोग थोड़ा घूम भी लेंगे। तब नाओतो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो हाँ कर देता है और वो कहता है यार वहाँ पर एक मर्द जाके क्या करेगा। ताचिबाना उनकी बातें सुन लेती है और कहती है अगर तुम अपनी बहन के साथ अकेले स्विमिंग सूट खरीदना नहीं जाना चाहते तो मैं एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अब ये सुन के इसके दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम जरूर चल सकती हो, क्योंकि ये जानता था कि अगर ये जाएगी तो अच्छा स्विमिंग सूट भी खरीदा जाएगा और सस्ते में भी हो जाएगा। ऊपर से अगर ये जाएगी तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहेगा हारुना को लेकर। और ये सब बात इशिहारा भी सुन लेती है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। तब शिगेनोबु कहता है तुम भी जाओ, तुम आखिर इतना सोच क्यों रही हो। तब इशिहारा
इसिहारा कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, वो दोनों रिलेशनशिप में है और साथ में स्विमिंग सूट भी खरीदने जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। शिगेनोबु कहता है क्या तुमने ये अपने कानों से सुना है या फिर उन लोगों ने अपने मुंह से बोला है? तो वो कहती है मैंने बस सुना है, उन लोगों ने अपने मुंह से नहीं बोला है कि वो लोग ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं। तो शिगेनोबु उसे समझाता है कि कुछ साल पहले तुम्हें याद है ना कि तुमने क्या गलती की थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नाओटो उस टाइप का लड़का है, वो एक अच्छा लड़का है और समझता भी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तो इसिहारा कहती है क्या मैं उन्हें पकड़ सकती हूँ? तो वो कहता है हाँ जाओ। तो और इधर हम देखते हैं कि वो दोनों स्विमिंग सूट खरीद लिए होते हैं और उसे काफी शर्म आ रही होती है। फिर दोनों यहाँ पर उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही गंदा वाला चिढ़ा रहे होते हैं, और यहाँ पे ये क्या ही कर सकता था। इसिहारा बस पीछे से ये सब देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार ये तो सच में दोनों के काफी क्लोज आ चुका है, क्या ये सच में उसकी गर्लफ्रेंड है या चाइल्डहुड फ्रेंड? तभी सेल्स लेडी पूछती है मैडम आपको क्या चाहिए? इसिहारा कहती है मुझे एक बोल्ड टाइप का स्विमिंग सूट चाहिए, बस हो गया ओल्ड स्टाइल आउटफिट, अब मुझे कोई डेयरिंग पहनना है। सेल्स लेडी इंप्रेस होकर कहती है वाह मैम क्या चॉइस है आपकी, रुकिए मैं आपको बोल्ड कलेक्शन दिखाती हूँ। लेकिन जो वो दिखाती है वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड होता है और वो पूछती है कि आप किसी डेट पे जा रही हैं? इसिहारा कहती है नहीं नहीं ये वाला नहीं, मुझे थोड़ा कम बोल्ड दिखाओ। लेकिन जो कलेक्शन दिखता है वो तो और भी ज्यादा रिवीलिंग होता है। पीछे से नाओटो ये सब देख रहा होता है और शॉक्ड रह जाता है। नाओटो कहता है क्या सच में इसिहारा भी इस टाइप का ड्रेस पहन सकती है? मुझे तो लगा था वो स्वीट और सिंपल लड़की है। वो सोचता है कि ये तो वही लड़की है ना जो कभी शॉर्ट्स पहनने में हेजिटेट करती थी और अब। लेकिन तभी हारुना पीछे से आवाज देती है कि ब्रो थोड़ी हेल्प चाहिए। नाओटो जाता है लेकिन वो गलती से ताचिबाना के चेंजिंग रूम में घुस जाता है। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी, मुझे लगा कि ये हारुना का रूम है। लेकिन वहाँ पर ताचिबाना होती है जिसका अंडरवियर गिर चुका होता है और उसका एक्सप्रेशन पूरा बदल जाता है। तभी हारुना पीछे से बोलती है ब्रो मैंने आपको बुलाया था, सॉरी। नाओटो सोचता है यार मैंने गलती से देख ही लिया तो क्या हो गया, पहले तो ये खुद ही दिखाती थी। वो माफी मांगने के लिए ताचिबाना के पीछे जाता है और कहता है पहले तो तुम खुद ही दिखाती थी, अब मैं गलती से देख लिया तो इतना गुस्सा क्यों? ताचिबाना शर्माते हुए कहती है पहले और अब में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है गधे। ये सारी बातें इसिहारा दूर से सुन रही होती है और सोच रही होती है कि ये लोग पक्का रिलेशनशिप में हैं, इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग ट्रेन में बैठे होते हैं। ताचिबाना कहती है आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने दी है आई एम सॉरी, मैं कुछ करना चाहती थी बट कुछ नहीं कर पाई। हम लोग 6 साल अलग रहे और आज फिर से मिल रहे हैं। नाओटो भी सोच रहा होता है कि कैसे इसमें इतनी जल्दी चेंज आ गया, मुझे इसके पास्ट 6 साल का कुछ भी नहीं याद है। फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है वहाँ इसिहारा ऑलरेडी वेट कर रही होती है। इसिहारा कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ये सुन के नाओटो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या? इसिहारा कहती है मुझे पता है कि तुम दोनों ने गार्डन में किस किया था। नाओटो से घबराकर समझाने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं हम सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तब ताचिबाना कर खुद क्लैरिफाई करती है कि वो किस हमारे कल्चर का ग्रीटिंग स्टाइल है और फिर उसी टाइम इसिहारा को भी चिक पे किस कर देती है। नाओटो ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये क्या कर रही हो तुम? ताचिबाना कहती है शांत रहो, ये हमारे कल्चर में मिलने का तरीका है और हम बस फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। उतने ही देर में हारुना भी उड़ जाती है और कहती है चलो जूस पीते हैं। ताचिबाना कहती है लाओ मैं पिलाती हूँ। उसके बाद सब लोग चले जाते हैं लेकिन इसिहारा थोड़ा ब्लश कर रही होती है और वो कहती है तो तुम लोग बस फ्रेंड्स हो और ये ग्रीटिंग स्टाइल था। नाओटो कहता है एग्जैक्टली ये सब मिलने का तरीका था और हम लोग बस चाइल्डहुड दोस्त हैं। कुछ मोमेंट बाद टेंशन थोड़ा मेल्ट होने लगता है। नाओटो धीमे से कहता है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बीच पे चलूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसिहारा भी हंसकर कहती है मैं भी तुम्हारे साथ बीच पे चलना चाहती हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो। फिर नाओटो पूछता है तो चलेगी मेरे साथ बीच पे? इसिहारा ब्लश करते हुए कहती है हाँ डेफिनेटली चलूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बीच पे होते हैं और इसिहारा स्टनिंग लग रही होती है क्योंकि सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। लेकिन तभी कोई पूछता है ताचिबाना कहाँ चली गई, वो दिख नहीं रही है, क्योंकि ताचिबाना भी उतनी पॉपुलर और ब्यूटीफुल होती है जितने की इसिहारा। इधर नाओटो सोच रहा होता है कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। उसके दोस्त बोलते हैं भाई तू अपना सोच, हम लोग भी वैसे ही आउट हैं गेम से, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इधर लड़के इसिहारा को प्रपोज कर रहे होते हैं और तभी ताचिबाना एक लड़के का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो इसिहारा को तंग कर रहा होता है। और कुछ लड़के बोलते हैं भाई ताचिबाना में दम तो है, देखो उस बॉडी बिल्डर का हाथ उसने पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रही होती। वो लड़का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन ताचिबाना का ग्रिप बहुत तगड़ा होता है। नाओटो ये सब देख के डर रहा होता है कि कहीं ये कुछ बवाल ना कर दे। वो फटाफट ताचिबाना को वहाँ से ले जाता है और वो समझाता है कि देखो ऐसी सिचुएशन में या तो इग्नोर करो या किसी से हेल्प मांगो, ये सब वायलेंस सही नहीं है। लेकिन ताचिबाना थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है ठीक है अगले टाइम से नहीं करूंगी, लेकिन मैं स्विम सूट पहन के आई हूँ तो थोड़ा फन तो बनता है ना। वो कहती है वैसे भी वो कुछ कर नहीं रहा था, अगर वो कुछ करता तो मैं उसके अंडों पर किक मार देती। नाओटो हंसते हुए पूछता है तुम बाकी लोगों के साथ स्विमिंग क्यों नहीं कर रही? तब ताचिबाना शर्माते हुए कहती है क्योंकि मुझे स्विमिंग आती ही नहीं। नाओटो शॉक्ड होकर पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली तो नदी के पास रहती है ना? ताचिबाना कहती है स्कूल में मैं स्विमिंग क्लासेस हमेशा बंक करती थी, एक्चुअली मैं स्कूल प्रॉपर्ली गई नहीं थी। नाओटो सोचता है हाँ सोचू तो बचपन में हम साथ हैं लेकिन अब 6 साल बाद हम मिल रहे हैं तो एक दूसरे को हार्डली जानते हैं। वो कहता है ओके मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ शिगेनोबु आ जाता है और बोलता है नाओटो तुम कुछ मटेरियल्स ले आओ और इसिहारा को भी साथ ले जाओ। नाओटो घबराहट में इसिहारा के साथ निकलता है और उसका दिल थोड़ा धक धक कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या क्या लाना है। तभी उन्हें एक नोट मिलता है और उसमें लिखा होता है कि लंच अच्छे से करके आना तुम दोनों। और ये पढ़ के
दोनों का मुंह देखने लायक होता है। दूसरी तरफ शिगेनोबु और ताचिबाना आपस में बात कर रहे होते हैं। शिगेनोबु सीधा पूछ लेता है क्या तुम नाओटो को पसंद करती हो। ताचिबाना कहती है अरे तुम तो सीधा ही पूछ रहे हो। तो इसका जवाब है नहीं, नाओटो बस मेरा बचपन का दोस्त है और कुछ नहीं। फिर ताचिबाना पूछती है और तुम्हें इशिहारा पसंद है। शिगेनोबु कहता है नहीं, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ, जो वो चाहती है वो उसे मिले, बस इतना ही। अब नेक्स्ट सीन में लंच के दौरान इशिहारा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है और नाओटो सोच रहा होता है कि मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। और लोग पीछे से कमेंट्स भी कर रहे होते हैं कि इतनी सीधी सादी इशिहारा के साथ नाओटो, वो भी इतना प्यारा लड़का, इम्पॉसिबल। कुछ लड़के बोलते हैं छोड़ दो इसे, हमारे साथ चलो, देखो हमारी बॉडी देखो। नाओटो इशिहारा से कहता है उन सबको इग्नोर मारो, ज्यादा सोचो मत। इशिहारा थोड़ा साई हो जाती है पर कुछ बोलती नहीं। जब वो लोग जाने वाले होते हैं तो नाओटो फाइनली बोल ही देता है कि तुम्हारा स्विमिंग सूट एकदम अमेजिंग लग रहा है, एकदम किलर लुक। और वो गलती से बोल जाता है और तुम्हारे पॉम पॉम भी। फिर वो तुरंत खुद ही पैनिक में बोलता है अरे नहीं नहीं, मैं बस स्विमिंग सूट की बात कर रहा था। इशिहारा मुस्कुरा के कहती है अरे बस कर, तारीफ कर दी ना, और ये पॉम पॉम वाला बात मैंने सुना ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फूजी होता है और फूजी को देखकर इशिहारा थोड़ा घबरा जाती है और कहती है सेंपाई आप यहाँ। फूजी कहता है हाँ बस मैं पास से जा रहा था, सॉरी मैं कुछ ज्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे कुछ काम है। नाओटो और बाकी सब सोचने लगते हैं कि फूजी और इशिहारा के बीच कुछ तो हिस्ट्री है, शायद पुराना बॉयफ्रेंड या कुछ और। अब नेक्स्ट सीन की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जो आपस में बात कर रही होती हैं। पहली लड़की बोलती है कि ये फूजिरो सेंपाई सच में कमाल के हैं और ये कितने ज्यादा हैंडसम और कितने ज्यादा केयरिंग हैं। दूसरी लड़की कहती है कि हाँ जब से हम लोग ग्रेजुएट हुए थे तब से स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। अब तीसरी लड़की कहती है कि हाँ अब मुझे लगता है कि वो इशिहारा के साथ घूम रहे होंगे। सारी बातें नाओटो सुन लेता है, उसका पूरा चेहरा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। वो सोचना शुरू करता है कि सच में इशिहारा के लिए सेंपाई कितने ज्यादा स्पेशल हैं। तभी शिगेनोबु कहता है कि यार इतना ज्यादा उल्टा सीधा सोचने के बजाय तुम जाके इशिहारा से बात कर लो। और ये सुन के नाओटो और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में नाओटो चल रहा होता है और तभी फूजिरो उसके सामने आ जाता है। वो नाओटो को पास बुलाकर बोलता है कि मैं इशिहारा से मिलने आया हूँ, अगर तुम स्टाफ से बोलकर इशिहारा को बाहर बुला दो तो अच्छा रहेगा। नाओटो कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर फूजिरो कहते हैं कि तुमसे मिलकर हमेशा अच्छा लगता है। नाओटो अंदर ही अंदर कंफ्यूज होकर सोचता है कि ये आदमी इतना ज्यादा अच्छा क्यों है। फूजिरो फिर उसे कुछ पैकेट देते हुए कहता है कि ये मैं तुम सभी के लिए लाया हूँ, सबको दे देना। नाओटो कहता है कि थैंक्स। उसके बाद फूजिरो वहाँ से चला जाता है। नाओटो सोचता है कि यार ये बंदा इशिहारा के लिए कितना ज्यादा परफेक्ट है, क्या मैं इसके सामने कभी टिक भी पाऊंगा। और ये सोचकर वो थोड़ा सैड हो जाता है। तभी ताचिबाना वहाँ आती है और नाओटो को याद आता है कि उसने उसे स्विमिंग सिखाने का वादा किया था। नाओटो कहता है कि अरे सॉरी यार मैं तो भूल गया था। उसके बाद ताचिबाना उसका हाथ पकड़कर गलत जगह पर रख देती है। नाओटो कहता है कि ये क्या, और उसका दिमाग उड़ जाता है और उससे पहले वो कुछ समझे ताचिबाना वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और फूजिरो और इशिहारा बीच के साइड चल रहे होते हैं। फूजिरो कहता है कि लगता है मैं 3 साल में बिल्कुल भी नहीं बदला। इशिहारा कहती है कि नहीं आप हमेशा से अच्छे थे। मैं फूजिरो को रोते हुए कहता है कि सॉरी मैं ये बातें नहीं करने आया हूँ, हमारी राहें दोबारा मिली हैं, अब मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये सुनकर इशिहारा थोड़ा घबरा जाती है। फूजिरो कहता है कि आज रात 7 बजे मैं सी साइड वाले रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगा, जो भी बोलना है तुम वहाँ पर कह देना। इशिहारा कुछ बोलने वाली होती है पर फूजिरो कहता है कि अभी मत बोलो, रात को डिसाइड कर लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताचिबाना इशिहारा के पास आती है। वो 2 बातें उसे बताती है कि हम सब रात को डिनर के लिए जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ आ सकती हो। और इशिहारा ये सुन के चुप हो जाती है। उसके बाद कुछ लड़के नाओटो को छेड़ रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है कि सुन भाई इशिहारा का एक्स यहीं आया है और तू क्या ताचिबाना को डेट कर रहा है। नाओटो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। एक लड़का बोलता है कि अच्छा तो क्या मैं ताचिबाना पे ट्राई कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि वो किसी से भी पड़ जाएगी। नाओटो तुरंत बोलता है कि नहीं ताचिबाना ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और वो तुम में से किसी को भी हाँ नहीं बोलेगी। और हम देखते हैं कि पीछे से ताचिबाना ये सुन के लाल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में इशिहारा कहती है कि लगता है मैं रात को डिनर पे नहीं आ पाऊंगी और ये बात तुम सबको बता देना। ताचिबाना कहती है कि तो फिर तुम अपने एक्स से मिलने जा रही हो। इशिहारा तुरंत बोलते कि नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड कभी था ही नहीं और मैं कभी किसी लड़के के साथ बाहर नहीं आई, फूजिरो सेंपाई के साथ भी नहीं। और इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब हम फ्लैशबैक में 3 साल पहले का सीन देखते हैं कि फूजिरो ने इशिहारा को कहा था कि तुम मुझे पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। लेकिन इशिहारा डर कर बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग लॉबी में डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं और सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि इशिहारा आखिर डिनर पे आई क्यों नहीं। शिगेनोबु बोलता है कि ना तो तुम्हें जाना होगा इज़ानामी को लेने के लिए, रात बहुत हो गई है तो उसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम देखते हैं कि ताचिबाना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। शिगेनोबु पूछता है कि इसमें गलत क्या है। ताचिबाना बोलते कि मुझसे मत पूछो और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ताचिबाना बस अपने नाओटो के बारे में सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि नाओटो इज़ानामी को कॉल करता है। इज़ानामी कॉल उठाती है और कहती है कि नाओटो तुम। नाओटो कहता है कि बताओ तुम कहाँ पर हो। इज़ानामी कहती है कि सॉरी मैं खुद के बारे में कुछ सोचने आई थी इसलिए मैं सी के पास आ गई। नाओटो कहता है कि मैं वहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इज़ानामी कहती है कि नहीं तुम मेरे बिना चले जाना और मैं खुद आ जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओटो इज़ानामी को सामने देख लेता है और इज़ानामी की आंखों में आंसू आ जाते
हैं। नाओतो धीरे से कहता है कि तुम जो कहना चाहती हो कह दो, मैं सुनने के लिए यहाँ पर हूँ। इज़ानामी कहते हैं कि नहीं, मैं अकेले ठीक हूँ, लेकिन वो नाओतो को देखते हुए रोने लगती है और नाओतो बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। इज़ानामी पूछते कि ताचिबाना कहाँ पर है और फिर उसके दिल की बात निकल आती है। वो कहती है कि मैं तुम पे बिलीव करना चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारा और ताचिबाना का रिलेशन सिर्फ दोस्ती तक ही नहीं है। नाओतो कहता है कि तुम कुछ भी सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इज़ानामी जाने लगती है, लेकिन अचानक वो गिर जाती है। वो उठकर फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर से गिर जाती है। उसके बाद नाओतो भाग कर आता है और देखता है कि उसका सैंडल टूट चुका है। इज़ानामी दुखी होकर कहती है कि मैं कितनी ज्यादा पैथेटिक हूँ, मुझसे कुछ भी सही नहीं होगा। नाओतो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे बैग पर आ सकती हो, मैं अपनी बहन को भी ऐसे ही उठाता हूँ। इज़ानामी कहती है कि अरे नहीं, मैं तो भारी हूँ। नाओतो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर नाओतो उसे अपने पेट पर उठा लेता है। थोड़ी देर बाद इज़ानामी कहती है कि मुझे नीचे रख दो और फिर नाओतो उसे उतार देता है। इज़ानामी फाइनली कह देती है कि मैं अभी भी फुजीरो सेंपाई के साथ बाहर नहीं आई हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा कायर हूँ, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कभी नहीं कर पाती। पास्ट में भी मैं उससे बोलना चाहती थी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, और जिस लड़की से मैं सच्चा प्यार करती हूँ उससे भी मैं कभी बोल नहीं पा रही। इज़ानामी नाओतो की तरफ देखती है और स्माइल के साथ कहती है कि तुम सच में कमाल के हो, जिस तरह तुमने ताचिबाना-सान को डिफेंड किया था वो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। तुम जिसे लाइक करते हो तुम उसे सपोर्ट भी करते हो बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, और यही चीज मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुमसे। तभी पीछे से आवाज आती है कि इज़ानामी, मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा हूँ, चलो घर चलते हैं। तभी नाओतो सामने आता है और कहता है कि सुनो, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इज़ानामी तुम्हारे साथ कभी कहीं जाना नहीं चाहती थी और वो तुम्हें पसंद नहीं करती। मेरा मतलब कि मैं तुम्हारा इंसल्ट नहीं कर रहा, बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। अचानक पीछे से एक लड़की बोलती है कि ना तो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन फुजीरो बीच में बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इज़ानामी ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है ना इज़ानामी। पर तभी इज़ानामी फाइनली बोल देती है कि सॉरी, पर जो ना तो बोल रहा है वही सच है, मैं आपके साथ कभी बाहर नहीं आई और ना मैं जाना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फुजीरो गुस्से में बोलता है कि ये क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। इज़ानामी कहती है कि मैं वैसी लड़की हूँ जैसा आप सोचते भी नहीं, और मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। फिर वो इज़ानामी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि बस करो, चलो मेरे साथ। लेकिन अगले ही पल ताचिबाना की एक उड़ती हुई किक सीधा फुजीरो को पीठ पर लगती है। ताचिबाना गुस्से में बोलती है कि जब उसने एक बार बोल दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती तो तुम उसे फोर्स कैसे कर सकते हो। फिर ताचिबाना इज़ानामी से कहती है कि फोन दो, मुझे पुलिस को कॉल करना है। ये सुनते ही फुजीरो डर जाता है और कहता है कि ठीक है मैं आज के लिए जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में सब लोग इज़ानामी से माफी मांगते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसके बारे में गलत मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रखी थी। इज़ानामी बाद में ताचिबाना को थैंक्स कहती है और तभी ताचिबाना कहते हैं कि अरे इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। इज़ानामी धीरे से कहते हैं कि इस ट्रिप के खत्म होते ही मैं नाओतो को अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस कर दूंगी। ताचिबाना कहते हैं कि हाँ कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में नाओतो राइस बोल लेकर आता है और कहता है कि ताचिबाना खाना लोगी, और फिर दोनों साथ बैठकर खाते हैं। नाओतो कहता है कि थैंक्स आज तुमने जो किया उसके लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ताचिबाना थोड़ी उदास होती है और वो कहती है कि तुम गलती कर रहे हो नाओतो, 6 साल पहले भी तुम मेरे काफी करीब आए थे और मैंने तुम्हारी सबसे करीब चीज तुमसे छीन ली थी। और फिर वो झुक कर नाओतो को एक लंबा किस करती है और वो कहती है कि बस यहीं तक रहने दो, अगर तुम मेरे और भी ज्यादा करीब आए तो शायद मैं किसी और करीबी को तुमसे दूर कर दूं। हम नेक्स्ट सीन में नाओतो अपने गार्डन में बैठा होता है और वो ताचिबाना के साथ उस ट्रिप वाली बातों को सोच रहा होता है। ताचिबाना ने उसे कहा था कि तुमने अपने मन को ये मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि मैंने ही तुम्हें बिट्रे किया, लेकिन ये होप किसने दी, मेरे पास भी मौका है तुम्हारे पास आने का। नाओतो सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में गलती मेरी है, और तभी उसे 6 साल पुरानी बात याद आती है। नाओतो और ताचिबाना एक मूवी देख रहे होते हैं और उसमें एक्टर ने फैसला लिया कि वो इस जगह को छोड़कर दूर चले जाएंगे ताकि कोई भी उनके बीच ना आ सके और वो अपनी जिंदगी पीसफुली गुजार सके। मूवी खत्म होते ही नाओतो बोलता है कि हम भी किसी ऐसे टाउन में जाएंगे जहाँ पर कोई भी ना हो, और वो लोग सच में घर से भाग जाते हैं। पर सनसेट होते ही खेल खत्म, परिवार वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। नाओतो के घर वाले पूछते हैं कि तुम दोनों कहाँ गए थे, और वो ताचिबाना को घर छोड़ने को बोलते हैं लेकिन वो मना कर देती है। जाते समय नाओतो कहता है कि कल फिर मिलेंगे, लेकिन ताचिबाना उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लुक देती है। सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। नाओतो सोच रहा होता है कि उसने वो चेहरा क्यों बनाया था, अब तक समझ नहीं आया। तभी उसकी छोटी बहन ट्रिप से लौटकर उसकी गोद में सीधा कूद जाती है। वो बोलते है कि लगता है गार्डन को साफ करने का समय आ गया है, कल करेंगे। नाओतो सोचता है कि क्या कल ताचिबाना आएगी। हम नेक्स्ट सीन में इशिहारा आईने के सामने खड़ी होकर बार बार प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो नाओतो को कैसे प्रपोज करे। वो घबराई हुई बोलती है कि क्या सच में मैं उससे कह पाऊंगी। उसके बाद नाओतो ताचिबाना के घर के सामने खड़ा होता है और वो पूछती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो। नाओतो कहता है कि आज तुम हमारे घर के सामने नहीं आई क्यों। ताचिबाना उसके करीब आकर कहती है कि 2 दिन पहले हमारी पहली किस हुई थी, क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ था। नाओतो कहता है कि हाँ कुछ तो हुआ था। ताचिबाना कहते है कि अगर मैं अभी तुम्हें किस करूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना। नाओतो कुछ बोल पाता उससे पहले वो कह देती कि छोड़, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। नाओतो तुरंत बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे इसलिए गुस्सा नहीं था कि तुमने मेरा गार्डन खराब किया था, मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि तुम उस दिन के बाद कभी दिखी नहीं थी। ताचिबाना पूछती कि आज सुबह मैं नहीं आई तो क्या तुम्हें लगा कि मैं फिर से गायब हो जाऊंगी। नाओतो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर वो गुस्से में वहां से चल देती है और नाओतो उसे रोकने की कोशिश करता है। पर तभी सुजू आ जाती है और वो कहती है कि तो तुम यहाँ पर हो, तुम्हें स्कूल की कोई चिंता नहीं, आज घर आना जरूरी बात है। नाओतो का चेहरा देखकर लगता है कि वो सच
में डर गया हो। स्कूल में इसियारा उसे रोकती है और कहती है कि ट्रिप में मदद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। वो अपने दिल की बात कहने वाली होती है कि 3 लड़के चिल्लाते हुए उसकी तरफ भाग कर आते हैं। फिर 2 लड़कियां उसे बोलते हैं कि अब सबको पता चल गया कि इसियारा सिंगल है, इसलिए सभी लोग उस पे लाइन मार रहे हैं। ये सुन के नाओतो टेंशन में आ जाता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताचिबाना एक सुनसान जगह पर अकेली सोई हुई होती है और तभी वहाँ पर तोकी आता है। तोकी कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, स्कूल नहीं जाना, लगता है तुम्हारा मूड खराब है। ताचिबाना गुस्से में बोलते कि सच में बोलने की तमीज नहीं है तुम्हें, जो मन में आता है सीधे मुंह पे बोल देते हो। तोकी हंसकर कहता है कि हाँ क्या कर सकते हैं। ताचिबाना बोलते कि ये सब नाओतो की गलती है, जब भी मैं उसके पास रहती हूँ तो खुद को एक झूठी होप दे देती हूँ और कभी कभी वो चीज सोच लेती हूँ जो इम्पॉसिबल है। अगर मुझे पहले से पता होता कि ये सब होगा तो मैं तुमसे दोबारा मिलने कभी नहीं आती। तोकी पूछता है कि तो आखिर तुम चाहती क्या हो, मतलब तुम्हें क्या चाहिए। ताचिबाना उसे कुछ बताती है और तोकी का चेहरा देखकर लगता है कि वो सच में काफी शौक हो गया है। वो बोलती है कि ये बात ना तुम समझ पाओगे और ना ही नाओतो। तोकी धीरे से बोलता है कि नहीं मैं थोड़ी बहुत समझ सकता हूँ। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि नाओतो दूर से देखता है कि ताचिबाना और तोकी एक साथ स्कूल जा रहे हैं। नाओतो की आंखें फैल जाती हैं और वो कहता है कि ये दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं और इतना नॉर्मली बात कैसे कर रहे हैं, कहीं ये दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड तो नहीं है। और भाई उसका दिमाग सच में फट रहा होता है और वो कहता है कि ये बात मुझे क्यों नहीं पता। उसी समय पीछे से इसिहारा आवाज देती है पर नाओतो सुनता ही नहीं। इसिहारा धीरे से बोलते कि शायद अभी नाओतो से बात करने का सही समय नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाओतो घर जा रहा होता है और तभी उसी समय इसिहारा आती है और वो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि पूल की क्लीनिंग के लिए इसिहारा तुरंत आए। ये सुन के इसिहारा माथा पकड़ लेती है और कहती है कि यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ। हम नेक्स्ट सीन में इसिहारा गर्ल्स रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है और वो सोचती है कि आज का दिन कितना ज्यादा खराब है, लगता है आज मैं नाओतो को कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाऊंगी। पर तभी अचानक नाओतो अंदर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। इसिहारा कहती है कि नाओतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नाओतो कहता है कि ये तो मैं तुमसे पूछूं, आखिर तुम लड़कों के चेंजिंग रूम में क्या कर रही हो। और तभी 3-4 लड़के बाहर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और नाओतो तुरंत दरवाजे को पकड़ के रोक लेता है और लड़कों को लगता है कि दरवाजा टूट गया है और वो लोग चले जाते हैं। इसिहारा पूरी तरह पैनिक में बोलते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं लड़कों के चेंजिंग रूम में आ गई। नाओतो जल्दी से मुड़ जाता है और कहता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से चेंज कर लो। इसिहारा उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं, क्या तुम थोड़ी देर मेरी बात सुन सकते हो, बस चेहरा उस तरफ रखना। नाओतो कहता है कि ठीक है। इसिहारा चेंज करते हुए बोलते कि क्या तुम्हें याद है हम पहली बार भी ऐसे ही मिले थे। नाओतो शर्मा कर कहता है कि हाँ माफ करना, वो मेरी गलती से हुआ था। इसिहारा स्माइल के साथ कहती है कि मुझे खुशी है कि मैं उस समय तुमसे मिल पाई और जब से मैं तुमसे मिली हूँ और तब से ही मैं। लेकिन तभी कोई दरवाजा खोल देता है और नाओतो इसिहारा के ऊपर गिर जाता है और उसका हाथ गलत जगह पड़ जाता है। नाओतो घबरा कर बोलता है कि सॉरी ये मेरी गलती से हुआ और तभी इसिहारा बोल देती है कि आई लाइक यू। ये सुन के नाओतो की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है कि क्या, और इतना कहकर इसिहारा वहां से भाग जाती है। और हम देखते हैं कि नाओतो एकदम फ्रीज हो जाता है और वो कहता है कि क्या अभी अभी मेरी क्रश ने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाओतो घर पहुंच चुका होता है और तभी उसकी बहन बोलते कि ओह तो तुम आ गए और मुझे सच बताना कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नाओतो सोचता है कि मुझे लगता है कि ताचिबाना मुझसे गुस्सा है और वो मेरे पास कम आएगी। नाओतो की बहन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुम्हें पसंद करती है, मतलब ना वो तुम्हें ना पसंद करती है ना मैं कभी ना पसंद कर पाऊंगी और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो ना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाओतो टमाटर की थैली लिए कहीं जा रहा होता है जो उसकी बहन ने उसे दिया था और उसने कहा था कि तुम इसे ताचिबाना को दे दो और जो भी हुआ है उसे सॉर्ट आउट कर लो। नाओतो सोचता है कि आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। फिर वो ताचिबाना के घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि दरवाजा खुला है और वो अंदर चला जाता है और वो पाता है कि कमरा खाली है और कमरा देखकर नाओतो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो एक कैलेंडर देखता है और उसे पता चलता है कि ताचिबाना यहाँ पर काम कर रही है। नाओतो वहाँ पहुंचता है और वो देखता है कि ताचिबाना फ्लेयर्स बांट रही होती है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि यार ये कितनी मस्त लड़की है। नाओतो बोलता है कि अरे ये आउटफिट आखिर ये क्या है और तभी ताचिबाना की नजर उस पर पड़ती है जो उसे घूर रही होती है। उसका पांडा फ्लेयर्स लेके नाओतो के पास आती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तभी एक मोटा बंदा दौड़ता हुआ आता है और वो कहता है कि पांडा के अंदर वाला बंदा हार्ट स्ट्रोक हो गया है, अब वो काम नहीं कर सकता। नाओतो क्या तुम कर सकते हो। और हम देखते हैं कि नाओतो मना नहीं कर पाता और वो फ्लेयर्स बांटना शुरू करता है। बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं पर वो अपना काम पूरा करता है। काम खत्म होने पर नाओतो बोलता है कि ओह फाइनली मेरा पहला पेमेंट मिला, शायद मेरी बहन के लिए कुछ लेना चाहिए। ताचिबाना पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ। नाओतो कहता है कि मैंने तुम्हारा कैलेंडर देखा था जिसमें तुम्हारी जॉब के बारे में लिखा था। ताचिबाना कहती है तो तुम सीधा घर में घुस गए। नाओतो कहता है कि नहीं, दरवाजा खुला था और आने से पहले मैंने आवाज दी थी। ताचिबाना कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। नाओतो कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम्हें अपना डोर सही कराना चाहिए। लेकिन ताचिबाना कहते है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाओतो गुस्से में कहता है कि अगर तुम ऐसी करती रही तो मुझे रोना आ जाएगा, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। ताचिबाना कहती है तो क्या मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। नाओतो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम जितना चाहो मेरे पास रह सकती हो, पर मैं इस टाइम खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ और जो नहीं देखना चाहिए मैं वही देख रहा हूँ। ताचिबाना कहते है कि अच्छा कोई बात नहीं,
तुम देख सकते हो। और वो सारी चीज खुद दिखाने लगती है और नाओतो शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाओतो ताचिबाना को घर छोड़ता है और ताचिबाना पूछते कि तो इशिहारा ने तुमसे कॉन्फेस किया। नाओतो कहता है कि हाँ उसने मुझे कॉन्फेस किया और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। इस पे ताचिबाना कहती है कि इतना ज्यादा मत सोचो, जो भी मन में है बोल दो। अगले दिन नाओतो और इशिहारा साथ में खड़े होते हैं और नाओतो कहता है कि इशिहारा मैं कल के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ, जो भी तुमने कहा उसके बारे में। और हम देखते हैं कि ये सुनने के बाद इशिहारा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसके बाद नाओतो कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें सुबह सुबह बुलाया, मैं कल वाली बात तुमसे करना चाहता हूँ। कल तुमने मुझे अचानक से प्रपोज किया और मैं शॉक हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इशिहारा थोड़ा सा ब्लश करती है और नाओतो आगे कहता है कि मुझे माफ करना। ये सुनते ही इशिहारा शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती रिलेशनशिप के लिए। नाओतो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं अभी तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाऊंगा। तुम इतनी ज्यादा पॉपुलर हो, तुम्हें मुझसे कोई बेहतर मिल सकता है। इशिहारा कहती है कि नहीं मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं चाहिए, तुम इतनी ज्यादा अच्छे हो और सबकी केयर करते हो। और ये सुन के नाओतो थोड़ा खुश महसूस करता है। फिर इशिहारा कहती है कि फुजिरो सेंपाई ने मुझे फोर्स किया था रिलेशनशिप के लिए, लेकिन मैं तुमसे कभी नहीं करूंगी, अगर तुम्हारा मन होगा तभी हम करेंगे। फिर इशिहारा कहती है कि हम समर ब्रेक तक एक ट्रायल कर सकते हैं, एक बार एज ए कपल ट्राई करते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हम ऑफिशियली साथ आ जाएंगे। और ये सुन के नाओतो आखिर मान जाता है और कहता है कि ठीक है ट्राई कर लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाओतो अपने दोस्त शिगेनोबु के साथ बैठा होता है। शिगेनोबु कहता है कि ओहो तो तुम रिलेशनशिप में जाने वाले हो, लेकिन वो ट्रायल है, काफी नया सा लग रहा है। नाओतो कहता है कि हाँ और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लिए सही लड़का हूँ। मैं अपनी आंट के साथ रहता हूँ और मैं जॉब भी नहीं करता, तो क्या मैं उसकी विशेष पूरी कर पाऊंगा। शिगेनोबु कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम लोग बाहर जाने वाले हो ना, तो क्या इसके बारे में तुम एक्साइटेड हो। नाओतो कहता है कि हाँ सच में, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब सच हो रहा है। शिगेनोबु कहता है कि और जॉब, अगर प्यार वगैरह के बारे में कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना, मैं हूं ना। नाओतो कहता है कि अरे तू तो मेरी एज का है, पर तुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे है इन चीजों का। और तभी एंट्री होती है ताचिबाना की और दोनों उसे देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। शिगेनोबु कहता है कि अरे ताचिबाना आज तो तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो। ताचिबाना कहती है कि अच्छा और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको सारी बात पता चल जाती है। ताचिबाना कहती है कि अच्छा तो नाओतो आज तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो ना, क्योंकि फाइनली तुम डेट पर जाने वाले हो। नाओतो कहता है कि नहीं अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। ताचिबाना कहती है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। नाओतो कहता है कि हम लोग तो टाइम पास कर रहे थे और मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए आया हूँ। ताचिबाना कहती है कि अच्छा वैसे क्या तुम्हें पता है आज मेरा यहाँ पर लास्ट डे है, ये जॉब बहुत कम पैसा देता है और मैंने एक दूसरी जगह ढूंढ ली है जहाँ पर कम काम में ज्यादा पे मिलता है। और ये सुन के नाओतो को थोड़ा सा बुरा लगता है। तभी ताचिबाना उसके पास आके धीरे से कहती है कि मुझे माफ करना, अब मैं शायद तुम्हारे पास नहीं रह पाऊंगी। और फिर नाओतो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। और हम ये साफ साफ देखते हैं कि बंदा थोड़ा सा उदास लग रहा होता है। फिर नाओतो उस आदमी से मिलता है जिससे वो जॉब की बात करने आया था। वो उसे एक कमरे की तरफ ले जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। नाओतो जैसे दरवाजा खोलता है वो अंदर पाता है कि अंदर एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में सो रही होती है। नाओतो सोचता है कि ये भी पार्ट टाइम जॉब करने आई है क्या, और मैंने इसे साथ कहीं देखा है। और नाओतो उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने लगता है और वो उसके इतना ज्यादा करीब आ जाता है जैसे वो उसे अभी किस कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि उस लड़की की आंख खुलती है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि अभी तू कौन है बे, क्या तू मुझे किस करने वाला है। नाओतो शॉक्ड होकर कहता है कि अरे नहीं ऐसे ना बोलो, मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है क्या। लेकिन वो लड़की बोलना नहीं बंद करती और वो कहती है कि तू छपरी लग रहा है और सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। उसी टाइम वो आदमी वहाँ पर आता है और वो लड़की उसे कंप्लेन कर देती है कि ये बंदा मुझे किस करने वाला था। नाओतो बोलता है कि भाई ये गलत बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो आदमी कहता है कि अच्छा ठीक है आप मेरे साथ चलिए, चाय वाय पियोगे। नाओतो कहता है कि नहीं भाई मेरा मूड पहले से ही गर्म है, मैं जा रहा हूँ। और बंदा वहाँ से निकल लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओतो स्टेशन पहुंच चुका होता है और वो बोलता है कि जो अभी वो बकवास एक्सपीरियंस था। और उसी टाइम वो इशिहारा को देखता है और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर। इशिहारा कहती है कि हाँ मैंने शिगेनोबु से पूछा था कि आखिर तुम कहाँ पर हो। नाओतो कहता है कि सॉरी मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, जॉब मिलते ही ले लूंगा। इशिहारा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर दोनों साथ घर की तरफ चलते हैं। इशिहारा बोलती है कि क्यों ना हम कल स्कूल के बाद कहीं बाहर चलें, वैसे भी पेपर आने वाले हैं तो हम लोग बिजी हो जाएंगे। नाओतो कहता है कि हाँ जरूर चलेंगे। फिर इशिहारा कहती है कि ये हमारा पहला डेट होगा। ये सुनते ही नाओतो अंदर से शॉक्ड और नर्वस हो जाता है और कहता है कि पहला डेट, जिसके बाद फिर भी वो दोनों एग्री कर लेते हैं। नाओतो बोलता है कि मैं तुम्हें एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ। इशिहारा कंफ्यूज होकर बोलती है कि पर क्यों। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो अपनी बहन हारुना को डेट पर ले आया होता है। इशिहारा अपने मन में सोचती है कि ये चूमू है क्या। नाओतो शर्माते हुए कहता है कि सॉरी मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और ये खुद आ गई। इशिहारा कहती है कि कोई बात नहीं, हम साथ में जा सकते हैं। और हम दूर से देखते हैं कि शिगेनोबु और ताचिबाना दोनों इनको फॉलो कर रहे होते हैं। ताचिबाना कहती है कि मैं फॉलो नहीं कर रही, बस मैं इंश्योर कर रही हूँ कि कहीं ये कुछ गलती ना कर दे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इशिहारा हारुना से इंट्रोड्यूस होती है। हारुना इशिहारा से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है कि वो बोलती है यार ये कितनी ज्यादा अच्छी है। इसके बाद ये लोग जू घूमते हैं और यहाँ पर हारुना को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और एक सीन में हम देखते हैं कि हारुना नाओतो के कंधे पर बैठकर एक जानवर को देख रही होती है और वो इशिहारा से बोलती है कि क्या आप भी भैया के
कंधे पर बैठकर देखना चाहोगी? और ये सुनते ही इसियारा और नाओतो दोनों एक साथ ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बोल रही है भाई। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताचिबाना की हालत खराब हो रही होती है। शिगिनोबु बोलता है कि अब क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? तो ताचिबाना बोलते हैं कि यार मेरा जू के अंदर पहला दिन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे जानवर मुझे घूर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि हारुना बोलते कि अब मुझे भूख लगी है भाई। तो ये लोग भी बोलते हैं कि हाँ लंच का टाइम हो गया, चलो खा लेते हैं। लेकिन तभी इसियारा बोलते कि अरे जाने की क्या जरूरत, मैं घर से खुद बना कर लाई हूँ। और ये सुन के नाओतो खुश होने की जगह उदास हो जाता है क्योंकि उसे वो दवाई वाला राइस याद आ जाता है जो इसियारा ने इसे बीमार होने पर खिलाई थी। फिर भी वो सभी बैठकर खाना खाते हैं और सच में ये खाना उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद खाना खाने के बाद हारुना वहीं पर सो जाती है और नाओतो इसियारा को देखता है और बोलता है कि सच में इसियारा तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, मैं अपनी बहन को डेट पर ले आया और तुम्हें बुरा भी नहीं लगा और साथ ही साथ तुम हमारे लिए घर से खाना भी लेकर आई। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि ऐसी लड़की मिलना सच में मुश्किल है। उसके बाद इसियारा ब्लश करते हुए बोलते कि ना तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, मुझे किसी पैसों वैसे की जरूरत नहीं है, बस हम साथ रहें वही काफी है। और ये सुन के नाओतो भी ब्लश करता है और दोनों थोड़ा करीब आने वाले होते हैं कि तभी हारुना जाग जाती है और वो बोलती है कि मुझे बाथरूम जाना है। नाओतो पूछता है कि अकेली जाओगी? वो बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर जैसे ही वो आती है उसे ताचिबाना और शिगिनोबु दिखते हैं। फिर हारुना बोलते कि अरे ताचिबाना सान आप यहाँ पर क्या कर रही हो? ताचिबाना कहती है कि बस ऐसे ही हम घूम रहे थे। और फिर ताचिबाना उसे शिगिनोबु से मिलवाती है। शिगिनोबु अपना इंट्रो दे रहा होता है कि हारुना बोल पड़ती है अरे आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। और तभी नाओतो और इसियारा वहाँ पर आते हैं और वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम दोनों हमारा पीछा कर रहे थे क्या? और फिर मामला शांत होता है और वो हारुना को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शिगिनोबु नाओतो से कहता है कि हमें आने में आधा घंटा लगेगा, तुम दोनों अपना टाइम अकेले एंजॉय करो। जिसके बाद नाओतो और इसियारा दोनों साथ घूमते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं और उन्हें शर्म भी आ रही होती है। उधर हारुना पूछ रही होती है कि मेरा भाई और इसियारा दोनों यहाँ पर क्यों नहीं आए। वहीं दूसरी तरफ नाओतो और इसियारा फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये मोमेंट सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। और रात में दोनों घर जाकर वही पल को याद कर रहे होते हैं। नाओतो अपना हाथ देकर कहता है कि लाइफ में पहली बार इस हाथ का मैंने सही इस्तेमाल किया किसी लड़की का हाथ पकड़कर। इसियारा भी वही सोच रही होती है और जोर से ब्लश कर रही होती है और साथ में खुश भी हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर दो लड़के एक लड़की से उसका नंबर मांग रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि ये सब छोड़ो, पहले जाओ नाओतो जो सेकंड ईयर में है उसे बोलो कि यूमेजावा माकिना उससे मिलने आई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नाओतो और ताचिबाना आपस में बात कर रहे होते हैं। ताचिबाना पूछते कि तो बताओ कैसा गया तुम्हारा कल का दिन? जिस पर नाओतो बोलता है कि कैसा क्या गया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा हमारे और इसियारा के बीच कुछ भी नहीं हुआ। ताचिबाना बोलते कि मैं ये नहीं पूछ रही, मैं तुम्हारी जॉब के बारे में पूछ रही हूँ। ये सुन के नाओतो समझ जाता है कि ये बंदी इसके मजे ले रही है। इसी बीच इसियारा पीछे से आती है और पूछती कि क्या तुम घर की ओर जा रहे हो? जिस पे नाओतो कहता है कि हाँ मैं वहीं पर जा रहा हूँ। इस पर इसियारा पास आकर बोलते कि मैं पढ़ाई करने के लिए कैफेटेरिया जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि एक लड़का आवाज लगाता है कि नाओतो नीचे देखो, एक लड़की तुम्हें काफी देर से बुला रही है। नाओतो बोलता है कि सच में? कौन? जब वो नीचे देखता है तो वही लड़की दिखती है जिसे वो रेस्टोरेंट में मिला था। और भाई वो लड़की नीचे जोर जोर से सेनपाई सेनपाई चिल्ला रही होती है। ये देख के नाओतो शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। ताचिबाना बोलते कि ये तुम्हें सेनपाई क्यों बुला रही है? नाओतो बोलता है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं। तभी एक और लड़का आकर कहता है कि वो बता रही थी कि तुम दोनों मिडिल स्कूल में साथ थे और तुम उसके सीनियर थे। यहाँ हमें उसका नाम पता चलता है कि यूमेजावा। और ये सुन के नाओतो फिर से शॉक्ड हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैफे एरिया देखते हैं जहाँ पर यूमेजावा सबको अपने बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि मैं और नाओतो मिडिल स्कूल में एक ही ट्रैक टीम में थे। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या मतलब नाओतो भी ट्रैक टीम में था? नाओतो तुरंत बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे स्कूल में किसी ना किसी क्लब में जाना कंपलसरी था तो मैं बस यूं ही ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद नाओतो यूमेजावा की तारीफ करता है कि ये बहुत ही अच्छी एथलीट है, इसे न्यूज और मीडिया कवर कर चुके हैं। ये सुन के सभी लड़के यूमेजावा के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हमें तुम्हारे साथ एक फोटो मिल सकता है? यूमेजावा कहती है कि हाँ क्यों नहीं। ये सब देख के नाओतो थोड़ा शौक होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर इसियारा भी ये सब देख के खुश नहीं होती, लड़की सच में थोड़ा जेलस फील कर रही होती है। यूमेजावा आगे बताती है कि कल हमारी सेंपाई से रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई थी। ये सुन के नाओतो का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं वो कल वाला कांड सबको ना बता दे। अचानक यूमेजावा बोलती है कि दरअसल मैं और आप दोनों उस जॉब के लिए सेलेक्ट हो चुके थे। शॉप का मालिक आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन शायद आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। नाओतो बोलता है कि नहीं मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। यूमेजावा बोलते कि अच्छा इसलिए मैं खुद बताने आई हूँ। फिर बाकी सब दोस्त नाओतो को बधाई देते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें ये जॉब मिल गई। नाओतो बोलता है कि हाँ अब मैं समर ब्रेक में अच्छा काम करूंगा। और ये सुन के अचानक यूमेजावा नाओतो का हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्यों ना अभी चलकर हम तुम्हारे लिए एक स्मार्टफोन ले लें। और नाओतो समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक ये क्या हो गया और वो थोड़ा हेजिटेट करता है। यूमेजावा बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नाओतो कुछ बोलने वाला होता है कि उसके दोस्त बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि अरे नहीं नहीं इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसे ले जाओ। जिस पे नाओतो कुछ नहीं बोल पाता, वो बस इसियारा की तरफ देखता है और दोनों को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है। और यूमेजावा खुशी खुशी नाओतो को लेकर निकल लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नाओतो और यूमेजावा साथ साथ चल रहे होते हैं। यूमेजावा पूछते कि सेनपाई क्या लगता है मैं
बचपन से और भी ज्यादा क्यूट हो गई ना। नाओतो बोलता है कि हाँ शायद, मतलब पहले से ज्यादा क्यूट तो हुई। फिर उसकी तारीफ करता है कि अच्छा लगा जान के कि तुम अभी भी ट्रैक टीम में हो और ग्रेजुएट भी कर लिया, काफी अच्छी बात है। युमेजावा थोड़ा शो ऑफ मोड में कहती है कि ऑफ कोर्स मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं तो कर ही सकती हूँ ना। नाओतो बोलता है कि हाँ पता है तुम काफी ज्यादा कमाल हो, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और नाओतो फाइनली एक स्मार्टफोन ले लेता है। युमेजावा तुरंत बोलते है कि सनपाई जल्दी से मेरा नंबर सेव करने के लिए कॉल करो। नाओतो अच्छा कहता है और वो किसी का नंबर डायल करता है और वो होती है इशिहारा। इशिहारा कॉल उठाती है और नाओतो बोलता है कि मैंने नया फोन ले लिया और वो तुम पहले ही हो जिसे मैंने कॉल करा। युमेजावा ये सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एक मिनट, तुम्हें कॉल किसे करा, फोन तो मैंने दिलाया ना, और कॉल किसी और को क्यों। नाओतो बोलता है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के युमेजावा फट जाती है और कहती है कि गर्लफ्रेंड, तुमने तो बोला था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नाओतो कहता है कि अरे वहाँ पर मेरे सारे दोस्त हैं और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। युमेजावा कहती है कि अच्छा क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो थी जो तुम्हारे बगल में बैठी थी। नाओतो कहता है कि कौन, ताचिबाना? अरे नहीं नहीं। युमेजावा कहती है कि फिर कौन? जिस पे नाओतो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब, इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और फिर दोनों इसी बात पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि युमेजावा अपने हॉस्टल में वापस आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि ट्रेनर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम पूरा दिन कहाँ थी, तुमने आज फिर से ट्रेनिंग मिस कर दी। और बाकी लोग भी उसके पीछे से बुराई कर रहे होते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि युमेजावा काफी ज्यादा केयरलेस हो गई है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युमेजावा रूम में लेटी हुई होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि नाओतो सेंपाई की गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, मुझे लगा ये बंदा थोड़ा अजीब है, इसकी क्या ही गर्लफ्रेंड होगी। फिर वो कहती है कि चलो पहले पता लगाती हूँ कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसके बाद मैं उनका ब्रेकअप करवा दूंगी और नाओतो सिर्फ मेरा हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओतो और ताचिबाना साथ बैठे होते हैं और ताचिबाना सिर्फ खाया जा रही होती है। नाओतो बोलता है कि मुझे लगता है तुमने काफी वेट लॉस किया है। ताचिबाना अपने संतरे देकर कहती है कि नहीं नहीं, ये छोटे नहीं हुए हैं अभी। नाओतो कहता है कि अरे मेरा मतलब वो नहीं था। तभी वहाँ पर हारुना आती है और कहती है कि भाई आपको काम पे नहीं जाना क्या। नाओतो कहता है कि हाँ हाँ चलो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि नाओतो और युमेजावा काम पर होते हैं। युमेजावा कहती है कि सेंपाई क्या मैं इस आउटफिट में ज्यादा क्यूट नहीं लग रही। नाओतो कहता है कि हाँ हाँ लग तो रही हो। फिर युमेजावा कहती है कि काम के बाद क्या मेरे साथ बाहर चलोगे, लेकिन नाओतो मना करता है और कहता है कि नहीं मेरे पास और भी काम है। तभी उनका मैनेजर आता है और कहता है कि युमेजावा ये कचरा बाहर फेंक दो, और ये दोनों कचरा फेंकने के लिए बाहर निकल जाते हैं। तभी युमेजावा फुल ड्रामा मोड में आ जाती है और वो अपना यूनिफॉर्म थोड़ा मेसी कर लेती है और कहती है कि अब बताओ मुझ में और तुम्हारी गर्लफ्रेंड में सबसे ज्यादा क्यूट कौन है। नाओतो तुरंत बोलता है कि अरे ये क्या कर रही हो, ये सब नॉर्मल नहीं है, और वो जल्दी से उसका यूनिफॉर्म ठीक कर देता है। तभी उनका मैनेजर फिर से वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतना सारा काम यहाँ पर पड़ा है और तुम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, और वो डांट कर वहाँ से चला जाता है। युमेजावा कहती है कि यार ये तो मुझे भी डांट के चला गया। और तभी हम देखते हैं कि उसके बाल खुल गए होते हैं और नाओतो बोलता है कि लो मैं बांध देता हूँ, मैं अपनी छोटी बहन का भी रोज बाल बांधता हूँ। युमेजावा ऑफेंड होकर बोलते है कि मतलब मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ क्या। नाओतो बोलता है कि थोड़ा बहुत हाँ। ये सुन के युमेजावा शॉक हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि बिल्कुल नहीं, अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में युमेजावा अचानक सारे काम परफेक्टली करने लगती है। नाओतो भी सोचता है कि चलो एटलीस्ट ये काम तो सही कर रही है। तभी उनका मैनेजर तीसरी बार वहाँ आता है और कहता है कि इस बार काम अच्छा किया तुमने। नाओतो कहता है कि देखा ऐसे ही प्राइज मिलेगा तुम्हें। अब नेक्स्ट सीन में हमें लॉकर रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युमेजावा कपड़े चेंज करने आई होती है और वो बोल रही होती है कि मैं नाओतो की गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ और उनका जल्दी से जल्दी ब्रेकअप करवाना होगा। तभी उसे लगता है कि उसकी बातें कोई सुन रहा है और वो मुड़ के देखती है और वहाँ पर ताचिबाना होती है। युमेजावा सोच लेती है कि यही तो नाओतो की गर्लफ्रेंड लगती है। तभी ताचिबाना उसे बोलती है कि नाओतो को ज्यादा स्वीट चीजें पसंद आती हैं। फिर ताचिबाना इंसल्टेड फील करती है और कहती है कि इसने तो मेरे सामने मेरा मजाक उड़ा दिया। अब सीन शिफ्ट होता है और नाओतो फाइनली इशिहारा के साथ डेट पे जा रहा होता है। तभी पता नहीं कहां से युमेजावा भागते हुए आती है और कहती है कि सेंपाई आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, वो बहुत गंदी है। और नाओतो भी साला सोच में पड़ जाता है कि गर्लफ्रेंड ताचिबाना, मैं इसे कितनी बार बोलूं कि वो नहीं है। युमेजावा कहती है कि वो देखा वहाँ पे जा रही है वो। नाओतो भी उसका पीछा करता है, लेकिन ताचिबाना एक कॉस्प्ले एरिया में गायब हो जाती है। नाओतो भी शौक में बोलता है कि ये कैसा प्लेस है। उसका इमेजिनेशन थोड़ा वाइल्ड हो जाता है पर वो खुद पे कंट्रोल कर लेता है। फिर वो युमेजावा का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। युमेजावा कहती है कि मैं नहीं जा रही, मुझे ये एरिया काफी पसंद है। तभी युमेजावा की सीनियर वहाँ की उसे डांट देती है और युमेजावा सीनियर के साथ चली जाती है और वो जाते जाते बोलती है कि कल मिलेंगे सेंपाई। तभी नाओतो को अचानक से याद आता है कि अरे मैं तो डेट के लिए लेट हो रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो फाइनली इशिहारा के साथ डेट पे होता है और वो दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इशिहारा पूछती है कि वो लड़की कौन थी। नाओतो कहता है कि अरे नहीं, वो मेरी छोटी बहन जैसी है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करती रहती है। और हम देखते हैं कि छोटी बहन सुनते ही इशिहारा काफी अच्छा फील करने लगती है और वो कहती है कि गुड, मतलब मैं सेफ हूँ। मतलब तुम यहाँ पर देख रहे हो ना, एक लड़की को डर है कहीं उसके बंदे को कोई दूसरी लड़की उड़ा ना ले जाए। खैर डेट के बाद नाओतो उसे घर ड्रॉप करता है और इशिहारा बोलती है कि कभी तो मेरे घर आना, मैं कुकिंग सीख रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ बनाऊंगी। नाओतो कहता है कि हाँ जरूर। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो सीधा ताचिबाना के घर जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए, कैसा काम करती हो तुम। ताचिबाना सब एक्सप्लेन करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा काम मैं कुछ नहीं करती, मैं बस शॉर्टकट यूज करती हूँ।
फिर वो नाओतो को टीज करने लगती है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। नाओतो कहता है कि ज्यादा नहीं, पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। ताचिबाना कहती है कि लाओ मैं दबा देती हूँ। नाओतो ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि ये ठीक नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ताचिबाना हंसकर कहती है कि रिलैक्स, मैं सिर्फ टीज कर रही थी। तभी नाओतो के फोन पे युमेजावा का कॉल आता है। वो कहती है कि सेनपाई नेक्स्ट वीकेंड आप फ्री हो ना, आप मेरे बॉयफ्रेंड की तरह फायरवर्क्स देखने चलोगे। जिसपे नाओतो कहता है कि बिल्कुल नहीं। अगली सुबह काम पे युमेजावा नाओतो से कहती है कि प्लीज मैं सबको बता चुकी हूँ, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आऊंगी। नाओतो कहता है कि मैं चल सकता हूँ पर बॉयफ्रेंड बन के नहीं। युमेजावा कहती है कि नहीं, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। फिर नाओतो कोई बहाना बना के वहाँ से निकल लेता है। अब नेक्स्ट सीन में नाओतो दिखाया जाता है जो अपने फोन में देख रहा होता है। तभी उसे सिग्नेबू का मैसेज आता है कि उसे इसियारा के साथ फायरवर्क्स फेस्टिवल जाना चाहिए। नाओतो सोचता है कि आइडिया बुरा नहीं है। वो इसियारा को कॉल करता है लेकिन इसियारा बोलती कि सॉरी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। नाओतो उदास हो जाता है और वो हारुना से पूछता है लेकिन हारुना भी उसे मना कर देती है। तभी हारुना बोलती कि मुझे लगता है तुम्हें ताचिबाना के साथ जाना चाहिए। फिर नाओतो पिछले एपिसोड की बातें इमेजिन करने लगता है लेकिन हारुना साहब बोल देती है कि ताचिबाना बिजी है। अब नेक्स्ट सीन में फेस्टिवल में नाओतो अपनी छोटी बहन से मिलता है और तभी सिग्नेबू का कॉल आता है और वो कहता है कि युमेजावा फेस्टिवल में खो गई है। फिर नाओतो उसे ढूंढने निकल पड़ता है और फाइनली युमेजावा मिल जाती है। नाओतो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम खो सकती थी। युमेजावा नर्वस होकर कहती है कि मुझे तुम्हारे पास आने से डर लग रहा था। तभी दो लड़के युमेजावा को परेशान करने लगते हैं और नाओतो धीरे से बोलता है कि 3 पर तुम भाग जाना, लेकिन युमेजावा 3 से पहले ही भाग जाती है और नाओतो उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। नाओतो कामली कहता है कि फाइट स्मार्ट ऑप्शन नहीं था, इसलिए भागना बेस्ट था। फिर युमेजावा को फील होता है कि नाओतो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो ब्लश करने लगती है। फिर फायरवर्क्स स्टार्ट होता है और युमेजावा बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। नाओतो कहता है कि सॉरी लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर है। तभी सियारा वहाँ आ जाती है और युमेजावा उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि नाओतो की गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है और वो शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नाओतो और सियारा ट्रेन में होते हैं और दोनों फेस्टिवल में कम टाइम देने के लिए सॉरी बोलते हैं। अब स्टेशन पर बारिश हो रही होती है और भागते वक्त सियारा फिसल जाती है लेकिन नाओतो उसका हाथ पकड़ लेता है। नाओतो शर्माते हुए बोलता है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो और सियारा बिना हेजिटेशन के पकड़ लेती है। फिर नाओतो के घर के बाहर ताचिबाना मिलती है और वो प्लांट्स को चेक करने आई होती है। नाओतो बोलता है कि इतनी बारिश में मत जाओ, यहीं रुको। फिर वो बोलता है कि हारुना को आने में टाइम लगेगा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े ले आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो उसे माफी मांगता है क्योंकि उसके पास लड़कियों के कपड़े नहीं थे। सियारा शर्माते हुए कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती उसकी थी। इसके बाद दोनों लड़कियां नहाने चली जाती है और वहीं ताचिबाना की नजर सियारा पर चली जाती है और सियारा को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तभी ताचिबाना साफ साफ बोल देती है कि वो और नाओतो सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स है, उनके बीच कुछ नहीं है। फिर सियारा ताचिबाना से पूछते कि क्या उसे नाओतो के लिए फीलिंग्स है। इस पर ताचिबाना कहती है कि मेरे फीलिंग्स का क्या फर्क पड़ता है, बस मैं चाहती हूँ कि नाओतो खुश रहे। अब हम नाओतो को देखते हैं और उसे मैसेज आता है कि बारिश की वजह से हारुना घर नहीं आ पाएगी। फिर नाओतो दोनों लड़कियों के कमरे में आता है और वो थोड़ा नर्वस लग रहा होता है और ताचिबाना मजाक में बोलती है कि आज तुम्हें अच्छा टाइम मिलेगा। अब बालकनी सीन में नाओतो वेजिटेबल्स को देख के कंफ्यूज हो रहा होता है कि ये क्या चल रहा है। तभी ताचिबाना आती है और माफी मांगती है कि उसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन नाओतो उसे थैंक्स बोलता है और ताचिबाना अपने रूम में चली जाती है और अंदर जाकर वो ब्लश करने लगती है जिसे सियारा नोटिस कर लेती है। अब रात में तेज बारिश हो रही होती है और सब लोग सो चुके होते हैं, सिर्फ सियारा जाग रही होती है। वो नाओतो के रूम में आवाज देती है लेकिन रिप्लाई नहीं आता तो वो अंदर चली जाती है और सियारा नाओतो के बहुत करीब आ जाती है और बोलती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही। नाओतो नींद में कुछ बोलता है और सियारा हंसते हुए कहती है कि सोते वक्त ये कितना प्यारा लगता है। अचानक नाओतो उठ जाता है और गलती से वो ताचिबाना का नाम ले लेता है। ये सुन के सियारा हर्ट हो जाती है लेकिन फिर भी वो नाओतो के पास लेट जाती है। फिर नाओतो सिचुएशन से अनकंफर्टेबल फील करता है और खुद को कंट्रोल करता है और लास्ट मोमेंट पर रुक जाता है। सियारा गुस्से में वहां से चली जाती है और नाओतो रिग्रेट करता है कि शायद उसने उसे दुखी कर दिया और सुबह सुबह सियारा का मैसेज आता है कि वो घर जल्दी चली गई। फिर नाओतो और ताचिबाना स्टेशन तक साथ जाते हैं और ताचिबाना बोलते हैं कि उसे अच्छा लगा कि नाओतो खुद को कंट्रोल किया। वो कहती है कि अगर आज कुछ हो जाता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। अब वर्कशॉप पर नाओतो सियारा को लगातार मैसेज करता है लेकिन रिप्लाई नहीं आता। अब क्लीनिंग करते वक्त युमेजावा आती है और वो टीज करने लगती है और ये सब बकवास सुन के नाओतो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देता है और फिर रियलाइज करता है और माफी मांग लेता है और वो उसे मूवी टिकट्स देता है। युमेजावा गुस्से में मूवी टिकट्स नाओतो को लौटा देती है लेकिन नाओतो मूवी के लिए उसे इनवाइट करता है और युमेजावा ब्लश करती है और हाँ कह देती है। अब लाइब्रेरी में सिग्नेबू सियारा से मिलता है और वो उसे काफी टेंशन में देखता है। इसके बाद सियारा सिग्नेबू को सब कुछ बता देती है और सिग्नेबू उसे समझाता है कि नाओतो ऐसा इंसान नहीं है जो छोटी बात पर सबको छोड़ दे और लास्ट में सियारा कॉन्फेस करती है कि उसे डर है कहीं ताचिबाना नाओतो को उससे दूर न कर दे। ये सुन के सिग्नेबू भी चौंक जाता है और वो सोचता है कि इतनी ज्यादा सुंदर लड़की भी इनसिक्योरिटी फील कर सकती है। सियारा उसे थैंक्स बोलती है और डिसाइड करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी ताकि नाओतो उसी का रहे। अब हम मूवी वाले जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर नाओतो, युमेजावा, उसकी छोटी बहन और उसके फ्रेंड्स मूवी देखने आए होते हैं। युमेजावा मजाक उड़ाती है और नाओतो अंदर से परेशान हो जाता है क्योंकि सियारा का अब तक कोई मैसेज नहीं आया होता। अब थिएटर के अंदर नाओतो मूवी देखते देखते सो जाता है और उधर सियारा बार बार कॉल करती है लेकिन फोन पिक नहीं होता और सियारा के दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं। घर पहुंचते सियारा
को नाओतो का मैसेज जाता है और वो माफी मांगता है और कहता है कि वो अपनी बहन को मूवी दिखाने आया था। ये सुन के सियारा काफी खुश होती है, लेकिन तभी वो सोचती है कहीं वो ताचिबाना को साथ तो नहीं ले गया। अब वर्कशॉप पर यूमिजावा क्यूट आउटफिट में आती है और नाओतो अनजाने में ताचिबाना से उससे कंपेयर कर देता है और यूमिजावा हर्ट हो जाती है। उसके बाद उनका बॉस उन्हें छुट्टी दे देता है और यूमिजावा नाओतो का पीछा करने लगती है। तभी सियारा सामने आ जाती है और नाओतो शॉक्ड रह जाता है। यूमिजावा इस सियारा से परमिशन लेती है और नाओतो को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाती है। अब शॉपिंग सीन में यूमिजावा नाओतो से एडवाइस मांगती है अपने क्रश को लेकर। नाओतो कामली समझाता है कि अगर तुमसे कोई प्यार करेगा तो वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। अब हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ताचिबाना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। फिर यूमिजावा फिर से इनसिक्योर फील करने लगती है और ताचिबाना मजाक में नाओतो को टीज करती है और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसके बाद यूमिजावा और नाओतो बाहर साथ में बैठे होते हैं और तभी नाओतो बोलता है कि वो किसी से सच्चा प्यार करता है। वो कहता है कि लड़कियां होती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अगर सच्चा प्यार हो जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये सब बातें इसियारा पीछे खड़े होकर सुन लेती है और यूमिजावा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर इसियारा सामने आती है और नाओतो को वही बातें दोहराने को कहती है। नाओतो फिर से कहता है कि वो इसियारा से प्यार करता है और दोनों के बीच सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब घर जाते वक्त इसियारा माफी मांगती है कि उसने रात में जल्दी कर दी थी। नाओतो भी मानता है कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई थी और दोनों डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर को लेकर आराम से चलेंगे। नाओतो को भी एहसास होता है कि इसियारा अपने फ्यूचर को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है और वो खुद भी कंफ्यूज है। उसके बाद हम यूमिजावा को देखते हैं और वो डिसाइड करती है कि वो नाओतो के और भी ज्यादा करीब रहेगी। फिर हम देखते हैं कि ताचिबाना अपने पास्ट मेमोरीज में खोई रहती है। अब क्लासरूम में इसियारा एंट्री मारती है और उसे देखकर नाओतो ब्लश करने लगता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नाओतो ने इसियारा को फाइनली प्रपोज कर दिया था और दोनों ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे। हम नेक्स्ट सीन में ताचिबाना स्विमिंग यूनिफॉर्म में आती है और नाओतो ऑकवर्ड होकर बोलता है कि ताचिबाना अब मैं तुम्हें पहले जैसी अटेंशन नहीं दे पाऊंगा। ताचिबाना पूछते कि नाओतो उसे अटेंशन क्यों नहीं दे पाएगा, तो नाओतो साफ साफ बोल देता है कि उसने ऑफिशियली इसियारा को प्रपोज कर दिया है। ताचिबाना स्माइल के साथ कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी टीचर आ जाता है और क्लास शुरू होने को कहता है और ताचिबाना भी अपने स्विमिंग क्लासेस के लिए चली जाती है। उसी वक्त इसियारा भी आती है और नाओतो उसे देखकर फिर से ब्लश करने लगता है। थोड़ी देर बाद इसियारा हिम्मत करके नाओतो से पूछते कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे मेरे घर पर। नाओतो थोड़ी देर हेजिटेट करता है, लेकिन फिर अपनी बहन हारुना को कॉल करके कहता है कि वो लेट आएगा और हारुना आइसक्रीम लाने की रिमाइंडर दे देती है। उसके बाद नाओतो इसियारा को हाँ बोल देता है और इसियारा एक्साइटमेंट में अपनी मॉम को कॉल कर देती है। हम नेक्स्ट सीन में नाओतो पहली बार इसियारा के घर जाता है और उसकी मॉम भी काफी फ्रेंडली होती है और डिनर भी काफी अच्छा होता है। उसकी मॉम नाओतो की तारीफ करती है कि बिना पेरेंट्स के होते हुए भी वो अपनी बहन का कितना अच्छा ख्याल रखता है और नाओतो थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है। उसके बाद फोटो एल्बम्स देखते वक्त इसियारा के चाइल्डहुड मोमेंट्स भी दिखते हैं। उसके बाद उसकी मॉम बाहर चली जाती है और दोनों अकेले रह जाते हैं। तभी इसियारा कहती है कि चलो थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद दोनों कमरे में काफी नर्वस हो जाते हैं और सिचुएशन काफी ऑकवर्ड बन जाती है, लेकिन तभी इसियारा की मॉम वापस आ जाती है और माहौल टूट जाता है। फिर नाओतो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है और उसका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज होता है और फिर रास्ते में नाओतो की तबीयत बिगड़ जाती है और ताचिबाना उसे संभालती है। नाओतो इमोशनल होकर सब कुछ बता देता है और ताचिबाना उसे समझाती है कि ऐसी सिचुएशन में कंफ्यूज होना नॉर्मल है। वो याद दिलाती है कि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए उसे सब समझ आता है। नाओतो खुद को गिल्ट में डालने लगता है, लेकिन ताचिबाना उसे ओवरथिंक करने से रोकती है। हम नेक्स्ट सीन में इसियारा और उसकी मॉम दोनों कार में बैठकर बात करती हैं। वो मानती हैं कि नाओतो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो कहती हैं कि इसियारा अभी छोटी है, इसलिए इन चीजों के लिए टाइम चाहिए। उसके बाद वो कार ताचिबाना के घर के पास रुकती है। उसके बाद नाओतो घर पहुंच जाता है और हारुना उस पर गुस्सा करती है क्योंकि वो लेट घर आया, लेकिन वो आइसक्रीम देखकर काफी खुश हो जाती है। फिर नाओतो उसे हक करता है और हारुना समझ जाती है कि उसका भाई किसी प्रॉब्लम में है। और रात में इसियारा का मैसेज आता है कि कल स्टडी करने आओगे ना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाओतो अपनी बहन को पढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर इसियारा आती है और दोनों साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और क्यूट मोमेंट शेयर करते हैं। बाद में वो काम पर जाता है और जहाँ पर सब लोग नोटिस करते हैं कि वो आज काफी खुश है और धीरे धीरे इसियारा भी डिसाइड करती है कि वो भी नाओतो की मदद करेगी। वहीं दूसरी तरफ इसियारा की मम्मी अभी कंफ्यूज रहती हैं, लेकिन उन्हें समझ आ रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने नाओतो से कहा था कि वो इसियारा से ब्रेकअप कर ले और नाओतो ने ऐसा कुछ नहीं किया होता, इसलिए वो काफी कंफ्यूज होती हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाओतो को पता चलता है कि यूमिजावा को पैर में चोट लगा है और वो उसे कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और ये सुन के यूमिजावा को काफी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करती है कि वो आज नाओतो को अपनी फीलिंग्स बता देगी। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो यूमिजावा से मिलने आया होता है क्योंकि काम करते वक्त उसे गलती से पैर में चोट लग गई थी। यूमिजावा उससे पूछती है कि हम दोनों एक रूम में हैं, तो क्या तुम्हें कुछ अजीब फील नहीं हो रहा है, जैसे तुम बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहे हो। इस पे नाओतो बिल्कुल सीरियस होकर कहता है कि हाँ गर्मी तो लग रही है और वो एसी ऑन कर देता है। ये देखकर यूमिजावा कहती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। आगे नाओतो की नजर उसकी रखी बरा पर पड़ती है और वो कहता है कि मेरे आने से पहले तुम्हें इसे कहीं छुपा देना चाहिए था, लेकिन असल में यूमिजावा ने जानबूझकर वो वहीं रखे थे ताकि नाओतो की धड़कनें तेज हो सके और वो उसे टीज कर सके, पर नाओतो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर यूमिजावा काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, जबकि नाओतो मन में सोचता
लगता है कि सब तो नॉर्मल लग रहा है, मुझे लग रहा था कि चोट की वजह से ये हिल भी नहीं पाएगी। आगे युमिज़ावा नाओतो के और भी ज्यादा करीब आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में युमिज़ावा नाओतो को अपनी स्पोर्ट्स ट्रैक पर ले आती है। नाओतो उसकी तारीफ करता है कि तुम जरूर पहले बहुत ही अच्छी एथलीट रही होगी, लेकिन स्पोर्ट्स का नाम सुनते ही युमिज़ावा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे ये सब इतना पसंद नहीं है, अगर मुझे वो इंसान प्रपोज कर दे जिसे मैं पसंद करती हूँ तो मैं ये सारी स्पोर्ट्स छोड़कर उसे शादी करके हाउसवाइफ बनना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सुन के नाओतो हैरान होकर बोलता है कि तुम अभी भी बहुत छोटी हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो। फिर युमिज़ावा पूछती है कि क्या तुम्हारा प्लान है कि तुम फ्यूचर में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करोगे। ये सुन के नाओतो थोड़ा सही हो जाता है और इशिहारा के साथ शादी के बाद वाली जिंदगी इमेजिन करने लगता है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि उसकी मॉम हमारे रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ है और वैसे भी इशिहारा जैसी लड़की के लिए मेरे जैसा नालायक लड़का सही नहीं लगता। ये सुन के युमिज़ावा सीरियस होकर बोलती है कि तुम खुद को इतना ज्यादा कम क्यों समझते हो। और एक सवाल, क्या तुम सच में इशिहारा से प्यार करते हो? अगर तुम सच में करते हो तो अपनी कमियों और लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में परवाह नहीं करते, तब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती, अंत तक उसके साथ रहना। और हम देखते हैं कि नाओतो इस बात से एग्री करता है, लेकिन तभी युमिज़ावा को याद आता है और वो सोचती है कि रुको, मैं तो इन दोनों का ब्रेकअप कराना चाहती थी, मैं ये सब क्या बोल रही हूँ। फिर वो अपने दिमाग को शांत करने के लिए दौड़ने निकल जाती है, लेकिन उसकी चोट की वजह से उसका पैर और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और नाओतो तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसके रूम तक ले आता है। और जाते वक्त वो कहता है कि मैं तुम्हारा खाना फ्रिज में रख दिया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। तभी युमिज़ावा उसे रोकते हुए कहती है कि प्लीज कल भी आना। इस पर नाओतो एग्री करता है और हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। हम नेक्स्ट सीन में शिगिनोबु इशिहारा के मॉम के पास फूलों के प्लांट्स के लिए फर्टिलाइजर देने आया होता है। इशिहारा की मॉम बताती है कि इशिहारा खाना बनाना सीख रही है ताकि वो नाओतो का फेवरेट खाना बनाकर उसे सरप्राइज दे सके। ये सुन के शिगिनोबु को लगता है कि अब शायद सब कुछ ठीक होने लगा है। इसके बाद नाओतो रास्ते में चलते हुए युमिज़ावा की बातों के बारे में सोच रहा होता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करोगे। वो अपनी डायरी निकालता है जिसमें लिखा होता है कि वो अब आगे पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि जॉब करके पैसे कमाएगा ताकि वो हारूना की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसके बाद नाओतो नोटिस करता है कि उसने डायरी में सिर्फ हारूना के फ्यूचर के बारे में लिखा है, लेकिन इशिहारा के साथ अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। फिर युमिज़ावा की बातें उसके दिमाग में घूमती है कि अगर तुम सच में प्यार करते हो तो फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हम नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताचिबाना को अपने मॉम डैड का एक लेटर मिलता है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाइब्रेरी में नाओतो और इशिहारा अकेले होते हैं। इशिहारा पूछती है कि क्या तुम आज युमिज़ावा से मिलने नहीं जाने वाले थे। नाओतो कहता है कि हाँ, लेकिन आज मुझे तुमसे भी मिलना था ना, इसलिए आज हारूना और उसके दोस्त उसे मिलने चले गए। और तभी हम देखते हैं कि नाओतो की जगह इन दोनों को देखकर युमिज़ावा काफी शॉक्ड हो जाती है। आगे इशिहारा कहती है कि वो आज रात नाओतो के घर आना चाहती है और ये कहते हुए वो उसके बहुत ही करीब आ जाती है। नाओतो बोलता है कि लेकिन तुम्हारी मॉम अलाउ नहीं करेंगे। इशिहारा कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या सोचती हैं, वो मेरी कोई भी बात नहीं मानती और हो सकता है उन्हें पता भी चल गया हो कि मैं क्राइम स्कूल के बहाने तुमसे मिलने आती हूँ और जब तक वो हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर लेती मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करूंगी। ये सुन के नाओतो को काफी बुरा लगता है, लेकिन इशिहारा उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरा खुद का डिसीजन है। नाओतो कहता है कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचे, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मॉम से बात करना चाहिए। इशिहारा कहती है ठीक है, मैं किसी और दिन आऊंगी। उसके बाद वो चली जाती है और नाओतो सोच में पड़ जाता है कि आखिर सब कुछ सही कैसे करूं मैं। आगे इशिहारा जाते हुए देखती है कि ताचिबाना टीचर से कुछ बात कर रही होती है। ताचिबाना कहती है कि आज वो स्कूल छोड़ के जा रही है। टीचर उसे समझाते हैं कि इतनी अचानक से स्कूल कैसे छोड़ सकते हो, कम से कम सेकंड ईयर पूरा होने तक तो रुक जाओ। उसके बाद टीचर के जाने के बाद इशिहारा पूछती है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ रही हो। ताचिबाना बताती है कि मुझे आज अपने मॉम डैड के पास लौटना होगा। इशिहारा पूछती है कि क्या तुमने नाओतो को बताया। ताचिबाना कहती है कि नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट सीन में नाओतो ताचिबाना के घर आ चुका होता है। इशिहारा उससे कहती है कि तुम नाओतो को क्यों नहीं बता रही हो कि तुम यहाँ से जा रही हो। ताचिबाना बोलती है कि तो तुम खुद क्यों नहीं बता देती, और वो उसे स्टेशन का टाइम बता देती है। आगे स्टेशन वाला पूरा सीन ट्रेन, चाइल्डहुड मेमोरीज, टूरिस्ट प्लेस, फोन छूटना, गुड बाय, फाइट, कॉन्फेशन सब सेम फ्लो में चलता है। नाओतो आखिर साहब बोल देता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली से मिलने जाऊंगा। फिर ताचिबाना के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो उसे अपने घर ले जाती है।